हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? आज हमें क्या करने हैं, एनपीओ के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने स्टडी मटेरियल निकाला हुआ है और स्टडी मटेरियल का टी वाई के का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं आपको आंसर से चेक नहीं कराऊंगा, आप अपने आप करते रहना, हम डिस्कस कर लेंगे सारा का सारा। ठीक है, क्योंकि आप मान लेना जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोलूंगा। समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट क्या दिया हुआ है? रिसीट्स एंड पेमेंट की समरी ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड, ओपनिंग कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन और ये सब है। उसके बाद में काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन ड्यू, एडवांस वगैरह वगैरह। आपसे क्या पूछा हुआ है? रिसीट पेमेंट बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। अब आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछी हुई है तो भी आपको कसम खा लो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी तो बनानी है। क्यों बनानी है अभी 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताओ। ओपनिंग कैश बैलेंस आराम आराम से बताओ, कहां कहां लिखूंगा? रिसीट एंड पेमेंट के टू में, टू बैलेंस बीडी प्लस ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां लिखूंगा? असेट साइड में। ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां लिखूंगा? असेट साइड में। तो फटाफट से बताओ, ओपनिंग कैश बैलेंस दो बार बोलो। रिसीट पेमेंट टू, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। रिसीट पेमेंट टू, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। सब्सक्रिप्शन ये कौन से वाला है? जो मिला, तो ये रिसीट एंड पेमेंट के टू साइड में आ जाएगा, टू में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें किसका एडजस्टमेंट हो जाएगा? ड्यू वगैरह का, और वो कहां आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फटाफट से बताओ, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। ड्यू का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। ये ऐड, ये लेस, ये ऐड। प्रीपेड ओपनिंग क्या होता है? ऐड, और ये क्या हो जाएगा? लेस। तो फटाफट से बताओ, 22 और 1200 कितना ऐड करना है? 3400। और कितना लेस करना है? 2200। तो नेट कितना ऐड हो जाएगा? 1200। तो ये 50,000 प्लस इन सबका नेट कर करा के कितना बचेगा? 51,200। वो कहां पर आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय साइड में। प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करोगे, एड आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर ये, और नेट कितना लिख दोगे? 51,200। अभी बता देता हूँ प्रेजेंटेशन। और ये कहां पर आएगा? रिसीट एंड पेमेंट के टू में। 50,000 तो कहां आएगा? रिसीट पेमेंट के टू में, और 51,200 कहां आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसके अलावा ये असेट साइड में आएगा और ये लाइबिलिटी साइड में, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में कितना लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में 1500, और क्लोजिंग में कितना? 2200। जैसे मान लो ये ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों के आपके साथ साथ में, पूरे के पूरे सारे चारों अकाउंट क्या चलेंगे? पैरेलल अकाउंट। तो क्या दो अकाउंट है? रिसीट पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और दो क्या है? बैलेंस शीट। और चारों पैरेलल चलेंगे, ऐसे नहीं है कि पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए फिर रिसीट एंड पेमेंट बनाए। हाथों आती सब्सक्रिप्शन यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये मान लो क्लोजिंग है और ये कौन सी है? ओपनिंग। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? इधर 1500 और इधर 2200। और प्रीपेड कितना है? ओपनिंग में 1200 और क्लोजिंग में 700। पक्का? तो बताओ, इससे सब्सक्रिप्शन से कहां कहां जाएगा? सब में जाएगा, बैलेंस शीट में भी, रिसीट पेमेंट में भी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी, और क्या, बस इतना ही तो होता है नालायक। तो सब्सक्रिप्शन, रिसीट, इनकम, रिसीट पेमेंट के टू में कितना आएगा? 50,000। रिसीट पेमेंट के टू में कितना आएगा? 50,000। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में आ जाएगा ये वाला, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा एडवांस वाला। और इन सबको प्लस माइनस करके कितना आएगा? 51,200। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में आ जाएगा। डोनेशन 50,000 फॉर मीटिंग सम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डोनेशन के बारे में बच्चों दो व्यूज है। कुछ लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज करो। कुछ लोग क्या बोलते हैं? क्या करो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालो। अगर डोनेशन किसी असेट के लिए मिली है, पहले बताओ, मिली है तो रिसीट पेमेंट के तो किस में आएगी? आएगी टू में। रिसीट पेमेंट के तो टू में आएगी आएगी। अब क्या बोल रहा है कि किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिली है, तो ये कहाँ आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में। अगर लिखा होता किसी असेट के लिए मिली है तो बैलेंस शीट में सीधा कैपिटल फंड में क्या करते हैं? ऐड। अगर किसी एसेट के लिए मिली है तो कहां लेकर जाते हैं? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। और किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिली है तो क्या हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में। ऐसे समझ लो कि इसने मुझे डोनेशन दी और बोला कि सर आप लैंड खरीद लेना, तो कहां जाएगा? रिसीट में तो आएगा आएगा, पैसा आया है तो रिसीट में तो आएगा आएगा। अब बैलेंस शीट में जाता है लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड में। और इसने मुझे बोला कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भर लो, इसके लिए डोनेशन दी है, तब भी रिसीट के तो टू में आएगा, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में आएगा। तो अगर किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए मिली है तो इनकम एक्सपेंडिचर बाय में, और अगर किसी कैपिटल के लिए मिली है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। और दोनों ही केस में रिसीट पेमेंट के टू में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 9%, कितने का है?
9,000। तो इससे किसकी वैल्यू निकलेगी? इन्वेस्टमेंट की। पहले बताओ इंटरेस्ट कहाँ कहाँ आएगा? इंटरेस्ट रिसीट पेमेंट के 2 में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में। कितना कितना? एक्रूड का कुछ दिया नहीं हुआ है तो 2 इंटरेस्ट और बाय इंटरेस्ट कितना आ गया? 9,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 9,000 डिवाइड बाय 9 इंटू 100, 1 लाख। ये मेरे पास शुरू से है क्योंकि इस बार मैंने कुछ खरीदा नहीं है। इसको आप पूरा पढ़ोगे तो कहीं नहीं लिखा होगा कि कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो इसका मतलब ये शुरू से है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कितना आएगा? 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी कितना आएगा? 1 लाख। तो इस एक लाइन से कहाँ कहाँ जाएगा? रिसीट पेमेंट के 2 में 9,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में 9,000, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में 1 लाख 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा असेट साइड में। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, इसको एक बार छोड़ रहा हूं मैं। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो एक तो रिसीट पेमेंट के बाय में आ जाएगा, इसकी पेमेंट की है, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के 2 में आ जाएगा। सेम ट्रीटमेंट किसका होगा? सैलरी का। सेम ट्रीटमेंट किसका होगा? सैलरी एक्सपेंसेस का। तो ये तीनों चीजें ही क्या है? एक्सपेंस है। तो इसको पे किया है तो रिसीट पेमेंट के कहाँ आ गया? रिसीट पेमेंट के बाय में। रिसीट पेमेंट के बाय में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के 2 में, क्योंकि पैसे तो गए हैं ना। रिसीट पेमेंट के तो कहाँ आएगा? बाय में आएगा, रुपए चले गए। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के 2 में, इनमें कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है नहीं, तो ये डिटो डिटो दोनों जगह सेम अमाउंट से आ जाएंगे। इक्विपमेंट परचेज्ड, तो पैसा तो गया, तो रिसीट पेमेंट के तो कहाँ आएगा? आएगा बाय में इक्विपमेंट परचेज्ड। लेकिन क्या है, इससे अब हमें एसेट का अकाउंट बना के क्या ढूंढना होगा? डेप। अभी बताता हूं, देखो। ओपनिंग इक्विपमेंट कितने के हैं? 21, और क्लोजिंग कितने के हैं? 30। तो इक्विपमेंट का एक अकाउंट बना रहा हूं मैं, वर्किंग नोट में बनेगा ये। ओपनिंग मेरे पास कितने के थे? 21,000 के इक्विपमेंट थे। कितने के और खरीद लिए मैंने? 15,000। और क्लोजिंग कितने के हैं? 30 के। इसका मतलब बाकी का क्या लग गया? डेप। 21 के थे पहले, 15 और खरीद लिए, तो 36 होने चाहिए। 30 क्यों बच रहे हैं? 6,000 का क्या लग गया? डेप। ये अकाउंट समझ में आ रहा है? असेट साइड का बैलेंस कहां से स्टार्ट करते हैं हम? 2 साइड से। तो इक्विपमेंट का अकाउंट बनाया, 2 बैलेंस बी डी बाय बैलेंस सी डी। ये दोनों हमें कहां से मिले? यहां से। खरीदा कितने का? इक्विपमेंट टू बैंक। और ये डेप कैसे आ गया? बैलेंसिंग फिगर से। अब बताओ फटाफट से, ये कहां लिखा जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, असेट साइड में। ये कहां लिखा जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, असेट साइड में। ये कहां लिखा जाएगा? रिसीट पेमेंट के बाय में, रुपए गए। और ये कहां आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के 2 में, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस होता है। ठीक है। इक्विपमेंट परचेज के बाद चैरिटी शो एक्सपेंस और चैरिटी शो कलेक्शन। एनपीओ वाले क्या करते रहते हैं? चैरिटी शोज करते रहते हैं कि इस एक शो कर लिया, मान लो मैंने किसको बुला लिया? मानव को बुला लिया। मानव एक सेलिब्रिटी है, मान लो सलमान खान है, तो इसको बुलाया और इसको क्या बोला कि आप 1 घंटा परफॉर्म करके चले जाओ। ठीक है। इससे जो हम टिकट सेल कर लेंगे, हमारे को कुछ क्या हो जाएगी? इनकम। तो अब इसके मेरे टोटल एक्सपेंस कितने के हुए? 1500। और कलेक्शन कितने का हुआ? तो पहले बताओ, रिसीट पेमेंट में कितना आएगा? 12,500 आया और 1500 गया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमेशा इसका क्या लिखना है? नेट लिखना है। नेट अगर इनकम बच रही है तो इनकम साइड में लिख देना, और ज्यादा एक्सपेंस हो गए तो कहां लिख देना? 2 साइड में। नेट कितना बचा बताओ? 12,500 माइनस 1500, 11,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहां लिखना है? बाय साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहां लिखना है? बाय साइड में। और प्रेजेंट कैसे करना है? पहले कलेक्शन 12,500, फिर माइनस 1500 के एक्सपेंस, ऐसे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखना है बच्चों? नेट। और इधर क्या लिखना है? ग्रोस अमाउंट, आया और गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नेट। कल को एक्सपेंस ज्यादा होते तो फिर वो यहाँ की बजाय कहाँ आ जाता? यहाँ आ जाता 2 में। पक्का? मान लो एक्सपेंस 13,000 होते तो क्या होता? यहाँ तो ऐसे हो जाता, और इसमें 2 में नेट कितना आ जाता? 500। पक्का? उसके बाद में सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑलरेडी डील कर लिया हमने, ये 2 डील कर लिए। ये अभी दोनों बाकी छोड़ रहा हूं मैं, एक साथ समझाऊंगा। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितने का है? 50 से कितना हो गया? 48। ना कोई खरीदा ना कोई बेचा, तो कम कैसे हो गया? डेप। तो 2,000 का डेप्रिसिएशन किस साइड में आ जाएगा? एक्सपेंस साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 साइड में, और ये असेट साइड में आ जाएगा। हाथों हाथ लिखते रहना। ये असेट्स में आ जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब क्या रह गया? स्टॉक का कंजम्पशन निकालना। वैसे तो ये सेम ही है कल जैसा जो मैंने समझाया था, लेकिन पहला ही क्वेश्चन है तो ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ते। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई का मतलब क्या है? क्रेडिटर। इसका मतलब क्या है? क्रेडिटर। तो पहले हमें क्या करना है? क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर ओपनिंग कितने के है बच्चों?
9,000 और क्लोजिंग कितने के हैं 13,000 और ऊपर मैंने पेमेंट छोड़ी थी, मैंने कहा था मैं समझाता हूँ बाद में, याद है क्या? पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई कितने का है 30,000, तो टू कैश कितने का आ जाएगा 30, इससे क्या आ जाएगी परचेजिस कितने की 34, और फिर 34 में क्या जोड़ दूंगा ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्या कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, तो कंजम्पशन कितनी आ जाएगी 10 प्लस 34 माइनस 15 29,000। तो पहले तो अमाउंट ड्यू का मतलब क्या है क्रेडिटर, और उससे कौन सा अकाउंट बनाओगे अमाउंट ड्यू ओपनिंग कहाँ लिख दी यहाँ पर, क्लोजिंग कहाँ लिख दी यहाँ पर, पेमेंट क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट की समरी में दी हुई थी वो कहाँ लिख दी, ये थी ना पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, ये यहाँ लिख दी। उसके बाद बैलेंस से क्या आ गया परचेज, अब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कंजम्पशन, अब इनको कहाँ कहाँ लिखना है, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टू साइड में एक्सपेंस साइड में, ये पेमेंट हुई है जो वो कहाँ जाएगी रिसीट एंड पेमेंट के बाय साइड में रुपए गए, और क्रेडिटर और स्टॉक कहाँ जाएंगे बैलेंस शीट में, स्टॉक कहाँ जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में, और क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। पक्का? इतना करने के बाद इसका बैलेंस कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा अभी कि किसका बैलेंस कहाँ जाएगा, लेकिन एक बार फटाफट से बताओ आपने कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ लिखनी है, वापस से बताओ। ओपनिंग बैलेंस रिसीट पेमेंट के टू में, टू बैलेंस बीडी और ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में, रिसीट पेमेंट टू और ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। सब्सक्रिप्शन 50,000 मिला, कहाँ पर आएगा रिसीट पेमेंट के टू में, ये तो सारी क्या है रिसीट्स और पेमेंट वाली अमाउंट है, रिसीट पेमेंट के टू में, और इसमें ये सारे एडजस्ट होकर कहाँ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में। इसके अलावा ये ड्यू कहाँ जाएगा एसेट साइड में, और ये रिसीट इन एडवांस कहाँ जाएगा लायबिलिटीज ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में। डोनेशन रिसीट पेमेंट के टू में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में। इंटरेस्ट दे दिया तो इससे क्या है खाली इंटरेस्ट लिख के मत छोड़ देना, इंटरेस्ट रिसीट पेमेंट के टू में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में कितना 9,000, लेकिन हाथों हाथ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकाल लिया, और इन्वेस्टमेंट शुरू से ही है क्योंकि इस बार दिख रहा है कि कुछ भी नहीं खरीदा है, नहीं तो कहीं देता कि पेमेंट हुई है इतने की, तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आएगी 1 लाख, वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में। इसको वापस से कर देता हूँ एक बार और, लेकिन बाकी बताओ ऑनरेरियम टू डॉक्टर सैलरी सैलरी एक्सपेंस ये सब कहाँ जाएंगे रिसीट पेमेंट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू। इक्विपमेंट परचेज्ड रिसीट पेमेंट के बाय में जाएगा क्योंकि रुपए लगे, ओपनिंग इक्विपमेंट कितने का था 21, 15 और खरीद लिया तो कितना हो गया 36, अब बचा कितना हुआ है 30, तो 6,000 का क्या लग गया डेप, 36 से 30 क्या हो गया 6,000 का डेप। ये दोनों कहाँ जाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में। पक्का? और पेमेंट कहाँ जाएगी रिसीट पेमेंट के बाय में, और डेप कहाँ चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ट्यू में। चैरिटी शो एक्सपेंस और चैरिटी शो कलेक्शन, कलेक्शन रिसीट पेमेंट के टू में, एक्सपेंस रिसीट पेमेंट के बाय में, और इनका नेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में चला जाएगा क्योंकि इनकम है। अब आप ये चेक कर लिया ये चेक कर लिया, मान लो ये दोनों भी कर लिए होते हैं, इसको भूल मत जाना, इसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इससे क्या डेप ढूंढा जाएगा, ये कहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, और 2,000 का क्या लग गया डेप। पक्का? अब अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई और पेमेंट को यूज करके क्या निकलेगा पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, ये क्रेडिटर का अकाउंट बना के क्या निकलेगा परचेज, फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक से क्या निकलेगी कंजम्पशन, कंजम्पशन कहाँ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टू में, पेमेंट कहाँ जाएगी रिसीट पेमेंट के बाय में, स्टॉक बैलेंस शीट एसेट, और अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई बैलेंस शीट लायबिलिटीज। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये ओपनिंग था ये सब भर लिया हमने, अब रिसीट पेमेंट का बैलेंस निकालेंगे, इतना इतना मैंने आपको बता दिया है भरा गया। अब ये किससे आया बैलेंसिंग फिगर से, ये आपको एग्जाम में सब भरने के बाद ये किससे आया बैलेंसिंग फिगर से, और ये क्या है क्लोजिंग कैश, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकाल के हाथों हाथ कहाँ लिखना है बैलेंस शीट में एसेट साइड में, क्योंकि ये बचा हुआ कैश का बैलेंस है। तो ये आपने कैसे निकाला है ये वाला, इससे ऊपर का आप भर चुके हो जो मैंने बताया वैसे, और ये कैसे आएगा बैलेंसिंग फिगर से, और कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और ये लिखना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ये। पक्का? और ये क्या लगाना है टोटल श्योर। तो रिसीट पेमेंट का बैलेंस क्या बताएगा क्लोजिंग कैश दैट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट ये देखो कहां पर है एसेट साइड में, ये कहां से आया था रिसीट पेमेंट का बैलेंस। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी ये समझ में आ गया चैरिटी शो कलेक्शन कैसे बताना है,
प्रॉफिट ऑन चैरिटी शो, ये माइनस ये इनर कॉलम में करके बताया था ना ये। अब इसका बैलेंस क्या आ गया, सरप्लस। ये सरप्लस कहां जाता है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कहां जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। सरप्लस कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, तो ये यहां पर ऐड हो जाएगा। और ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई है बच्चों, ये सब भरा गया है ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये बैलेंस आया और ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस शीट के बैलेंस से क्या पता लगा, ओपनिंग कैपिटल, और इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये कई सारे लोगों का इसलिए क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के बैलेंस से क्या पता लगी, ओपनिंग कैपिटल, जो कहां आ गई, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गई, और फिर उसमें क्या जोड़ दिया, सरप्लस। तो बट फटाफट से बताओ, रिसीट पेमेंट का बैलेंस कहां जाएगा, ये कैश का बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस कहां जाएगा, ये जो सरप्लस है वो ये सब जाएंगे कहां, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये कहां जाएगा, यहां पर। ये वाला कहां जाएगा, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड सरप्लस। और बैलेंस शीट ओपनिंग का बैलेंसिंग फिगर क्या बताएगा, कैपिटल फंड, वो भी कहां जाएगा, यहाँ। तो पहले कैपिटल फंड लिखोगे, फिर इस बार का क्या करोगे, सरप्लस, वो क्या कर दोगे, ऐड। श्योर। तो इस तरह से ये बैलेंस करने हैं। अब हम दूसरा कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लियर हो गया ना ये। अभी हमने टीवाई के कौन सा क्वेश्चन किया है, थर्ड। अब हम कौन सा कर रहे हैं, सेकंड। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव्स द फॉलोइंग अमाउंट। इस साल में सचिन क्रिकेट क्लब को क्या मिला, कौन सा साल है पहले ये बताओ, 1421 से लेकर 31/3/22 का कितना मिला इसको, इस साल का कितना मिला, 615। पिछले साल का कितना मिला, 12,000। इस साल का इसको यहां कितना मिला, और अगले साल का कितना मिला, 18,000। समझ रहे हो, इस साल में हमें 3 मिले, एक तो लास्ट ईयर का मिला 12,000, वो क्यों मिल रहा है इस बार, लास्ट ईयर का इस बार क्यों मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग रहा होगा शुरू में, और अगली बार का अभी क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये एंड में गया है, एडवांस हो गया। देयर आर 500 मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 1500 पर मेंबर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट तो इसने साफ साफ बता दी कि इस बार का कितना बनता है, 500 इंटू 15, 7,50,000। ये अगर मेरे पास 500 बच्चे हैं और पर स्टूडेंट फीस कितनी हो, 1500, तो मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट कितनी है, 7.5 लाख। सिंपल, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट कितनी है, 7.5 लाख। अब इसके अलावा हमसे क्या पूछी जाएगी, बैलेंस शीट्स में कौन सी चीजें कहां कहां पर आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, 7.5 लाख। रिसीट एंड पेमेंट में कितना आएगा, 645। रिसीट पेमेंट के 2 में कितना आएगा, 645। चाहे पिछली बार का मिले, इस बार का मिले, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। रिसीट पेमेंट में कितना आएगा, 645। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 750। अब एक लाइन और अंडरलाइन करनी है, 31 मार्च को 2022 को a sum of rupees 15,000 was still in arrears for subscription for the year ended this। 31 मार्च 2022 कहां पर है, यहां पर। अभी भी 15,000 रुपए क्या है, बाकी हैं, किस साल के, इस साल के। यहां पर कितने रुपए बाकी है, अभी भी 15,000। अब ध्यान से समझना, लास्ट ईयर के मुझे इस बार कितने मिले, 12, और वो 12 मिले बाद भी एंड में कितने बाकी है, 15। लास्ट ईयर के 12,000 मुझे करंट ईयर में मिले, अब वो मिल गए, उसके बावजूद भी एंड में कितने बाकी है, 15। अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, आप फाउंडेशन पढ़ रहे हो मुझसे, 12th की फीस मुझे फाउंडेशन में कितनी मिली, 12, और अभी भी 12th की बात 15 और बाकी है। तो फाउंडेशन जब शुरू हुआ था तब कितनी बाकी थी, 25 कैसे आ गया। सॉरी से क्या बटीजता है, सॉरी बोल दिया, सॉरी डजंट रिलीव द हार्ट, सॉरी से दर्द खत्म नहीं होता, नलायक। 12-15 कोई माइनस करे तो 3 बोले, कोई जोड़े तो 27 बोले, कोई मल्टीप्लाई करे तो कुछ और बोले, 180 वगैरह, लेकिन 25 कैसे हो रहा है, पता नहीं जी, कौन सा नशा करते हैं, बताओ। 12 इधर आ गया, ये 12 पिछले साल का मुझे इस बार मिल गया, और अभी भी 15 बाकी है। तो मुझे फाउंडेशन में 12,000 किसके मिले, 12th के,
तुम मुझसे 12th पढ़े और 12th की फीस बाकी थी, तुमने फाउंडेशन में दी कितनी 12, और अभी भी फाउंडेशन पूरा हुए बाद भी तुम्हारे कितने बाकी है 15। तो जब फाउंडेशन शुरू हुआ था तो तुमसे कितने लेने थे 27। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में कितना आएगा 27। प्रॉपर लिख देना, इस साल का इतना, इस साल का मतलब इस साल का क्या, ये तो यही है, एक ही है 27,000। 12 + 15 अलग से लिख देना। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट और बनानी है। अगले साल का कितना आया हुआ है पहले से ही, अगले साल का कितना आया हुआ है 18। हाँ कितना आया हुआ है 18। तो वो 18 क्या है क्लोजिंग एडवांस। अब तुमने फाउंडेशन में किसी बच्चे, अब कह रहे हो कि ऐसे कैसे बाकी हो सकते हैं, 12th के बाकी है, इंटर के कैसे आ गए, अलग अलग बच्चे हैं ना, इसके 12th के बाकी है, इसने इंटर के ही कैसे में दे दिए फाउंडेशन में, ये श्योर है कि मैं क्या हूं मेरिट लाऊं, पास का तो तुम्हें भी है, बताओ ये श्योर है मेरिट लाऊंगा, तो इसने पहले ही दे दिया 18,000 रुपए। तो इंटर के अगर पहले ही आ गए फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन क्लोजिंग पर क्या है ये लाइबिलिटी। तो ये प्रीपेड एडवांस है कितने का, प्रीपेड या एडवांस है कितने का 18,000। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ आएगा लाइबिलिटी साइड में। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब बताओ कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं। एक तो यही वाला पड़ा हुआ है अभी भी 18, कितना बाकी है अभी भी, ये 15। तो एक तो 15 तो ये बाकी है क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में, 15 तो पिछले साल वाला ही बाकी है। और करंट ईयर का कितना बाकी है, देखो करंट ईयर का कितना बनता था 7.5, उस 7.5 में से कितना मिला है 615। करंट ईयर का भी तो 750 फीस बनती थी तुम्हारी, उसमें से कितनी मिली है 615। तो कितना ये भी बाकी है 135। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दो अलग अलग सालों के ब्रैकेट में नाम लिख के टोटल कितना लिख देना, पिछले साल का इतना, करंट ईयर का कितना, टोटल कितना बाकी है 1,50,000। पक्का। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितने बाकी है बताओ, इस साल के 12 मिल गए और 15 ये बाकी है। तो एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये 15 आ गया, और इस साल के कितने बनते थे मेरे 750, उसके अगेंस्ट कितने मिले हैं, भले ही इस साल में 640 मिले हैं, बाकी तो दूसरे सालों के मिले हैं ना। 750 के अगेंस्ट करंट ईयर के कितने मिले हैं 615। तो कितने और मिले हैं, कितने और बाकी है 135। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट ईयर का इतना, 21-22 का इतना बाकी है, और 20-21 का इतना बाकी है, अलग अलग शो करोगे। और ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना आया 27। और जो अगले साल का इधर आ गया वो क्या है क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में। ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में कुछ भी नहीं आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि शुरू में कुछ भी एडवांस नहीं था। पक्का। तो टीवाई के थर्ड हो गया और सेकंड हो गया, फर्स्ट भी करेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा रुक के। इलिस्ट्रेशन 12 करना है क्योंकि ये उल्ट 12 से पहले है। इलेवेंथ इजी है बच्चों, पहले वो मैच फंड वाला कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। इलिस्ट्रेशन 5 पर आओ। मैच फंड सिखाया था ना कल, बताओ ओपनिंग फंड कितने का है मेरा 30। ये कह रहा है अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो बताना है वो बता दो। तो ओपनिंग फंड कितने का है 30, पहले से कितनी डोनेशन बाकी है 30, और कितने और आ गए 55, और टिकट से कितने आ गए 20। तो कितने रुपए बच्चों पे खर्च करने बाकी है मेरे 30 + 55 + 1,05,000, और खर्च कितने कर दिए। तो बताओ ज्यादा खर्च कर दिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर आएगा 30 + 55 + 20 माइनस कितने खर्च कर दिए। तो ये तो एक्स्ट्रा खर्च हो गए ना कितने के। तो ये मेरे लिए असेट हो गया या एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया ना, लाइबिलिटी होगी। नालायक पॉजिटिव बचेगा तो कहां आएगा लाइबिलिटी साइड में, कल ही तो बताया था। एक सेकंड, फिर वही खुल गया। सारी रात रामायण पढ़ो, आगे क्या पूछते हैं, राम कौन था, नहीं सीता किसका बाप था, कल ही तो बताया नालायक। ओपनिंग कितने की है 500, ये सारे जोड़े थे ना मैंने, 500 + 100 + 50 ये ऐड किए थे, और माइनस कितना किया था 310। तो अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो कहाँ आएगा लाइबिलिटीज में, नेगेटिव आ जाए तो फंड में कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये कहाँ आएगा
एक्सपेंस साइड में। कल ये गलती से मैंने पढ़ाया था, बोला तो सही था टूर्नामेंट फंड कहां पर आएगा, लाइबिलिटीज में, लेकिन लिखा कहां हुआ है इसमें, असेट साइड में। तो ये गलती से लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं, ये कहां पर आएगा, लाइबिलिटी साइड में। पक्का। तो अगर ये फंड नेगेटिव हो जाए मतलब वी हैव एक्सपेंडेड द एंटायर अमाउंट ऑफ डोनेशन प्लस हमने एक्स्ट्रा और कर दी, तो वो एक्स्ट्रा हमारा क्या है, एक्सपेंस, जितना वो नेगेटिव हो गया। कल करी थी ना बात। पक्का। अमोदनी, तो ओपनिंग कितने गए, 30, 55 और आया, 20 और आ गया, ये दोनों इनकम है ना, कितना हो गया इसका टोटल बताओ, 1, ये आ गया। अब अगर 70 का ही एक्सपेंस होता तो 35 कहां चला जाता, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लेकिन यहां तो एक्सपेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो नील आएगा, लाइबिलिटीज में भी नहीं आएगा, एसेट्स में भी नहीं आएगा, और 5000 जो एक्स्ट्रा हो गया वो कहां आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंस। तो ये देखो फंड में तो कितना कर दिया, नील। कैसे कर दिया, ये 15 था, 15 ही माइनस करके नील कर देना, लेकिन ये जो 5000 एक्स्ट्रा है वो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड। श्योर। 5000 जो एक्स्ट्रा है उसका नोट बना दिया इसने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। अब इसने पूछा था अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताओ, तो मेरे हिसाब से तो क्या भी बनाना चाहिए था, रिसीट एंड पेमेंट भी। उसमें कहाँ कहाँ कितना कितना आता, एक्सपेंस कितने के आते हैं, 1.1 के ये वाले, और ये दोनों रिसीट्स आती 55 और 20 के। ठीक है, रिसीट्स पेमेंट में भी तो आएंगे ये, लेकिन इसने सिर्फ क्या बनाई, बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बिना बताए, लेकिन उसका लिख तो दिया, रिसीट पेमेंट का तो लिखा भी नहीं। तुम्हारे जैसा ये है भाई। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाद में बताऊंगा, अब हम करेंगे इलिस्ट्रेशन 8। इस पर क्या लगा लेना बच्चों, सुपरस्टार। ठीक है, 8 वैसे भी अच्छा वर्ड होता है। पक्का। इस पर क्या लगा लेना, स्टार। क्यों लगाना है, इसमें साथ में क्या घुसेड़ा हुआ है, BSR, BRS। ठीक है, ये करवाऊंगा, चिंता मत करो, अभी करेंगे, थोड़ा वेट करो। 9th अपने आप से करना है आपको, करवाऊंगा वो आज ही कराऊंगा इसी क्लास में। इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, 10th। इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, 10th। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये उल्टा क्वेश्चन है। उल्टा कैसे है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देकर क्या पूछ रहा है, रिसीट एंड पेमेंट। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड की बजाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, लेस। कल हमने बात करी थी ना, रिसीट पेमेंट से इनकम की अमाउंट निकालते हैं तो क्या होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कोआ। अब क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, लेस। पक्का। सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, ये सब दिया हुआ है, ये क्या है, सरप्लस, और इधर काफी सारी इनकम है, और सब्सक्रिप्शन के बारे में भी दिया हुआ है, और बहुत सारे एक्सपेंस के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, एसेट्स लायबिलिटीज जरूरत पड़ेगी, पढ़ते रहेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ूं फिर टाइम खराब करूं। क्या बनाना है, रिसीट पेमेंट एंड बैलेंस शीट। पक्का। अब बैलेंस शीट ईयर एंड की पूछी है, ओपनिंग दे रखी है क्या, नहीं, तो ओपनिंग भी मेरे को बनानी तो पड़ेगी। आराम से चलेंगे। सैलरीज कितने की है, 4750। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितने की थी, 400, और एंड में कितनी है, तो मैंने आपको क्या बता, देखो सैलरी कितने की है, 4750। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये बिगिनिंग की है और ये एंड की है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, ऐड, जब रिसीट पेमेंट से क्या निकालना हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट की अमाउंट निकालनी है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करना पड़ेगा, लेस। तो कितना माइनस कर दूं, 450, और ये 400 क्या कर दूं, ऐड। तो कितना हो गया, 50 रुपए नेट माइनस हो गए ना, 4700। ये कौन सी अमाउंट आ गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आ रहा है, तो सॉरी ये कौन सी अमाउंट आ गई, रिसीट पेमेंट की। तो पेमेंट में कितना आ रहा है, 4700। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तो दे ही रखी है ना हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तो दे ही रखी है। और अगर लॉजिक से समझना है तो कैसे समझ लो कि 4750 क्या है, एक्सपेंस है या पेमेंट है, पेमेंट तो ढूंढनी है। 4750 क्या है, करंट ईयर का एक्सपेंस है। अब मैं पूछूं कि पे कितनी करी, तो पहले बताओ शुरू में कितनी बाकी थी, 400। तो अगर एंड में कोई भी बाकी ना होता तो मेरे को कितना पे करना था, 400 तो पुराना ही पे करना था, और 4750 इस बार का पे करना हो गया। तो 400 पुराना पे करना है, 4750 इस बार का और पे करना हो गया। तो अगर इफ देयर इज नो आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो इतना पे हो जाता, लेकिन अभी भी कितना पे करना बाकी है, 450। पक्का। करंट ईयर का कितना पे करना है,
ये शुरू में कितना बाकी पड़ा हुआ है ये, तो ये दोनों पे करने हैं, इसमें से इतना पे नहीं किया तो कितना पे कर दिया 4700। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और पेपर में आपके पास क्या होता है, इमेंस प्रेशर होता है आपके ऊपर, तो इतना दिमाग नहीं लगता कि कितना पे करना था क्या था, तो आप सीधा क्या सोच लेना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस करना है। क्यों? क्योंकि हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कब करते हैं, जब रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर ढूंढते हैं। अब क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या ढूंढ रहे हैं, रिसीट पेमेंट, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा, माइनस हो जाएगा, अकॉर्डिंगली सारी चीजें हो जाएगी। तो अब की बार बस ये ध्यान रखना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करना है, लेस। पक्का। जनरल एक्सपेंस एक बार बच्चों छोड़ रहा हूं मैं। ऑडिट फीस पर आओ, कितने की है, 250। नोट पढ़ो ऑडिट फीस का, कुछ है ही नहीं क्या, कहां पर है, ऑडिट फीस ऑफ 2022 इज येट अनपेड। अच्छा एक चीज सॉरी गलत होगी, गलत तो क्या होगी, भूल गए, इसको हाथों हाथ कहां भेजना है, बैलेंस शीट में 400 को और 450 को। मैं आंसर में वो आइटम टिक करता जाऊंगा जो जो हमने कर ली, 4700 कर ली, और हाथों हाथ बैलेंस शीट में बोल देना, नहीं तो भूल गए तो भूल गए। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में और सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में इमीडिएटली लिख देना, भूल गए तो फिर बाद में याद नहीं रहेगा क्यों नहीं मैच हो रहा। तो अब मैं जानबूझ के बोलूंगा, आप मेरे को याद दिला देना, ये तो मैं भूल ही गया था भूल से ही, लेकिन अब मैं जानबूझ के कोई बैलेंस शीट में लिखना जानबूझ के छोड़ूंगा, आप याद दिलाओगे। बताओ फटाफट से। जनरल एक्सपेंस एक बार हमने क्या है छोड़ा हुआ है। अगली आइटम क्या है, ऑडिट फीस फॉर 2022 मतलब करंट ईयर की इज येट अनपेड। तो करंट ईयर की ऑडिट फीस कितनी है, 250। ये अभी तक क्या है, अनपेड है, तो क्या इसकी पेमेंट करी है या नहीं, नहीं। हमारा साल कौन सा है, 22, और 22 का क्या दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ये 250 करंट ईयर की है, और ये कह रहा है येट अनपेड है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां आएगा, लाइबिलिटी साइड में। एक्सपेंस तो है बट पे नहीं किया, तो पेमेंट में नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा, लाइबिलिटी साइड में। कितने का ऑडिट फीस अनपेड है, 250। ये समझ गए। ये कह रहे हैं करंट ईयर की ऑडिट फीस अनपेड है, तो सर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों आ रही है, अरे भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई पे करने से थोड़ी आता है, वो तो करंट ईयर का आता है, रिसीट पेमेंट में नहीं आएगा ये, क्योंकि अभी तक ये क्या नहीं की, पे नहीं की। और साथ ही साथ क्या दे रहा है, ड्यूरिंग करंट ईयर ऑडिट फीस ऑफ लास्ट ईयर वाज पेड, तो लास्ट ईयर की, ये मेरा करंट ईयर है, लास्ट ईयर की इसमें क्यों पे कर रहा हूं, लास्ट ईयर की इसमें क्यों पे कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ आएगी, आउटस्टैंडिंग, कितने की, 200। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी ये 200 क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग। पक्का। तो इस लाइन से फटाफट से मुझे बताओ कि फाइनली एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, जल्दी बताओ। करंट ईयर की अनपेड है, इसका मतलब क्या है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट लाइबिलिटीज में आएगी, पेमेंट में नहीं आएगी, लाइबिलिटीज में आएगी, पेमेंट में नहीं आएगी। और लास्ट ईयर की इस बार पे करी है, इसका मतलब ये रिसीट पेमेंट के बाय में आएगी, प्लस क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में भी आएगी। इस बार पे करी है तो रिसीट पेमेंट भी तो पूछा है, तो रिसीट पेमेंट के क्या आएगी, बाय में। आपने तो बताया ही नहीं, यही मैं जानबूझ के बोल रहा था, और साथ में क्या आएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में। फटाफट से बताओ। इस लाइन का मतलब क्या करूंगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट है वो कहां नहीं लिखूंगा, रिसीट पेमेंट के बारे में नहीं लिखूंगा, लाइबिलिटीज में लिखूंगा, क्लोजिंग में। इस लाइन का क्या करूंगा, रिसीट पेमेंट के बारे में लिखूंगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में। अब ऐसे पढ़ने लग जाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब हमें लग रहा है हमने यहां तक पढ़ लिया है, हम यहां से नहीं पढ़ रहे हैं, हमने फ्लो कैसे बिठाओगे एग्जाम में, इनको करना स्टार्ट करोगे। जनरल एक्सपेंस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमने एक बार काटा लगा देना इधर की, पेंडिंग है, या हेडर फुटर में लिख देना कि इसका एडजस्टमेंट पेंडिंग है। उसके बाद में सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, ना इसके पास क्या है, कोई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ, ना इसके बारे में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ। इसका मतलब क्या है, इस बार का एक्सपेंस है, पे कर दिया, कितने का, 1000 का। कहां गया, ये रहा। पक्का। बैलेंस शीट में क्यों आएगा, नहीं आएगा ना, बाकी है ही नहीं, ये करंट ईयर का है और करंट ईयर का ही क्या है, पे कर दिया। सॉरी, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम। मैं आपको बोलूं करंट ईयर की सैलरी 5000 है, तो आप क्या मानोगे, पे कर दी, ना कोई बकाया है ना दिखाया है, तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा इन दोनों का। स्टेशनरी भी क्या है, ऐसे ही है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग भी क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो इन दोनों को कहां लिखना है, सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट के बाय साइड में, इनके पैसे पे कर दिए। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग को भी क्या कर दूं, टिक कर दूं, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम को भी क्या कर दूं, टिक। टिक करना है आपको पेपर में या लिखना है, हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए क्या कर रहा हूं, टिक कहेंगे, फिर टिक कर दो, टिक हो जाएगा तुम्हारा। एनुअल डिनर एक्सपेंस कितने का है,
1500, और इधर कंट्रीब्यूशन कितने का आ रहा है इसका। अब इसका क्वेश्चन गलत है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखना चाहिए, नेट। आपको रिसीट पेमेंट में तो कभी भी क्या नहीं लिखना, नेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखना चाहिए, नेट। तो आपको खुद से बनाना होता तो मैं आपको क्या बोलता, इन दोनों का नेट 500 कहाँ आएगा, डेबिट में। अब इसका क्वेश्चन गलत है तो आप पेपर फाड़ के फेंक देना, अगले अटेम्प्ट में दे देंगे। हम क्यों, अब गलत है तो क्या है, हम नहीं डील करेंगे, हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में आएंगे, बोलो हाँ नालायक। अब इनका गलत है तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, आप करके आओगे काम। अब आप क्या करोगे कि तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, बनाना आता नहीं है, वो कहेंगे अगली बार बनाएंगे, फिर आ जाना, दोबारा थोड़ी देना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको अगर रिसीट पेमेंट दिया हो, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना हो, तो आप क्या करना, नेट लिखना 500 रुपए। अब इसने जैसे दिया हुआ है वैसे है, तो गए कितने पैसे 1500, आए कितने 1000। तो या तो आज टिक कर देता हूं मैं, 1500 और 1000 का है ये रे, पक्का। उसके बाद में इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर भी, तो ये भी 150 क्या कर दिया पे। तो ये भी कहाँ आ गया, बाय साइड में। डेप्रीशिएशन, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी क्या कर दिया होगा, पे। तो डेप्रीशिएशन भी रिसीट पेमेंट के बाय में आ गया। बोलो हाँ नालायक, डेप्रीशिएशन पे करते हैं, डेप्रीशिएशन पे करते हैं, तोड़ दूंगा ना यहीं पे ही। नालायक, डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ये कोई पे करते हैं, इससे क्या करेंगे, कोई और चीज निकलेगी। डेप्रीशिएशन पे करते हैं, बोल दो फिर तो। ऐसे तो सरप्लस भी क्या है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी पे कर दिया होगा, रिसीट पेमेंट के बाय में निकाल दो। नालायक, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये तो प्रॉफिट है एक तरह से। और लड़की कह रही है सर क्या मतलब है भाई, जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, ये दोनों पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कहाँ आ गया, रिसीट पेमेंट के बाय में। तो इन पे भी नहीं है तो बाय में लिख दो, पागल हो गया। डेप्रीशिएशन क्या है, कोई पे करने वाली चीज है क्या, डेप्रीशिएशन से कुछ और निकलेगा, ठीक है। सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या होगा, ऐड। सरप्लस क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड, कितने का है 600, ये क्या किया हुआ है, ऐड। प्रॉफिट है ना ये एक तरह से, कैपिटल फंड में ऐड होगा। अब सब्सक्रिप्शन बताओ कितने का मिला, सर उस डैब का क्या होगा, कर लेंगे तो। अभी तक के लिए तो वो नॉन कैश है, नहीं चुकाया किसी को, पेमेंट तो नहीं गई। सब्सक्रिप्शन कितने का है, 7500। अब बताओ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड या लेस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड या लेस। पता ही ना लगे कि सर, ऐसे तो मैं पेपर में करता था सेपरेटली की स्पेलिंग में पता नहीं लगता था, SAPARA। अब आर एक आगे ए है या ई है श्योर नहीं होता था, तो कैसे लिख देता था कि उसकी समझ में आ जाए, ई मानना है ई मान ले, ए मानना है ए मान ले। नालायक, साफ साफ बोलो, ए है या क्या है, ई है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, नालायक स्पेलिंग बता रही है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करना है या लेस करना है, लेस, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं ना इस बार। रिसीट पेमेंट से क्या निकालने हैं, इनकी नालायक इनकम से क्या निकालना है, रिसीट पेमेंट। वो तो सारे फैली हुई है क्या, जितने क्या है नालायक है, यहाँ पहुंच जाओ। बताओ, रिसीट पेमेंट से इनकम निकालते हैं तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड। हम क्या कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या निकाल रहे हैं, रिसीट पेमेंट। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लेस। बताओ इसमें से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये वाला है, ये क्या होगा, लेस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड। सब्सक्रिप्शन, अब बताओ ओपनिंग अगर आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा है तो प्रीपेड क्या होगा, लेस, और क्लोजिंग ऐड, पक्का। अब इन सबका नेट करके बताओ फटाफट से। कितना प्लस कितना माइनस, इन सबका नेट कर दो, कितना प्लस या माइनस आ रहा है। इन सबका बता दो ना एक बार, इन सबका। नहीं कर पाओगे, बड़ा लॉग लेना पड़ेगा या एंटी लॉग लेना पड़ेगा, कैलकुलेटर से करो फटाफट मिलाएगा। वो एपीजीपी के फॉर्मूले लगा रही है बैठ। 300 प्लस या माइनस, -330 करना है, किस में से, 7500 में से। तो कितना रहेगा, 75 प्लस माइनस करके 330 माइनस हो गया ना, तो कितना रह गया, 7170। अब ये ऐसे लिख देना अगर एग्जाम में टाइम बचे तो, और टाइम कम पड़ रहा है तो सीधा क्या कर देना, ये सब मत लिखना, सिर्फ प्लस माइनस वाली वर्किंग बता देना, ठीक है। 7170, पक्का। आगे बताओ, शाबाश, एक लड़की बोली है बैलेंस शीट। देखो भूल गए तो भूल ही गए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में कहां पर आएगा, असेट साइड में, ओपनिंग में और क्लोजिंग में, यही वाली अमाउंट है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन कहां आएगा, लाइबिलिटी साइड में। हाथों हाथ कहां लिख देना, बैलेंस शीट में, पक्का।
बच्चों अब सब्सक्रिप्शन को इमीडिएटली कहां पर लिख देना, बैलेंस शीट में, भूल मत जाना। अब एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी आ रही है, 250। एडजस्टमेंट कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। तो इसका मतलब अब हमें ये सोचना ही नहीं है कि कैपिटलाइज करनी है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालनी है, सिर्फ क्या है 250 रुपए मिले हैं ये, तो ये कहां पर आ गए। अगर रिसीट में दिया होता तब क्वेश्चन को पक्का पक्का देना पड़ता है कि कैपिटलाइज करो या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालो, लेकिन इसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही डाल रखी है, मतलब कैपिटलाइज नहीं की है। मतलब क्या नहीं की है, कैपिटलाइज नहीं की है। तो ये 250 रुपए हमें मिले हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डीलर हमने ऑलरेडी कर लिया। एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट, स्पोर्ट्स मीटिंग के लिए इन्होंने क्या किया, लोगों से चंदा इकट्ठा किया और उससे रिसीट कितनी आई, 750। तो ये क्या आ गया, रिसीट्स में, और इसने इनकम में भी डाला हुआ है, पक्का। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट हो गया। जनरल एक्सपेंस अभी बाकी है मेरा, जनरल एक्सपेंस क्या है, बाकी है। ऑडिट फीस कितने की है, ये वाला एडजस्टमेंट हो गया। क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड ग्राउंड वैल्यूड एट 10,000। क्लब के पास एक ग्राउंड है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10,000। तो अब ये कब मानेंगे, ओपनिंग में भी मानेंगे और क्लोजिंग में भी मानेंगे। तो ओपनिंग में कितना है 10,000 और क्लोजिंग में कितना है 10,000, पक्का। क्लब के पास एक ग्राउंड है जो ओपनिंग में भी कितना है 10 और क्लोजिंग में भी कितना है 10। क्लब एट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टार्टिंग में कितने थे 26 और आफ्टर डेप कितने के हो गए 27। तो हमें अब किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना, ओपनिंग बैलेंस कितना है 2600 ये वाला, और क्लोजिंग कितना है 2700। पिछली बार हमें कैश दिया हुआ था और हमने डेप ढूंढा था, इस बार हमें क्या पता है डेप। तो ये डेप यहाँ काम आएगा, कितने का है 300। सर आप कैसे कह सकते हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ही है, साफ लिखा हुआ है कि आफ्टर डेप इसकी वैल्यू इतनी है, तो डेप इसी का ही है। बैलेंस से क्या आ जाएगा, परचेज कितने का 400। बैलेंस से क्या आ जाएगी, परचेज 400 की। तो 400 रुपए क्या है, गए हैं, 400 रुपए गए हैं, तो वो कहाँ आ जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट के बाय में। परचेज से क्या पता लगा कि कितने के खरीदे हैं, और ये 26 और 27 बैलेंस शीट में भी आएंगे एसेट साइड में। 26 ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दी, अरे यार फ्री होल्ड कट गया साथ में। 26 ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया और 27 कहाँ लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसके बाद क्लब रेज्ड अ लोन ऑफ रुपीज 2,000 इन 2021, मतलब लास्ट ईयर में। हमारा ईयर कौन सा है 22। इन 2021 द क्लब रेज्ड अ लोन ऑफ रुपीज 2,000, दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022। और ये पूरे साल क्या रहा बाकी, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटीज में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी क्या आएगा, लाइबिलिटीज में। ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ है, ये रही 2000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट कितने की है 2000, पक्का। On 31st December 2022 cash in hand amounted to rupees 1600। 31st December मतलब क्लोजिंग या ओपनिंग, 2022 मतलब क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कैश कितने की दी है 1600। तो अब क्लोजिंग दी है तो कौन सी गायब हो जाएगी, ओपनिंग। क्लोजिंग दी है तो कौन सी गायब हो जाएगी, ओपनिंग। और क्लोजिंग कैश को हाथों हाथ कहाँ लिख देना, एसेट साइड में। अब हम जनरल एक्सपेंस वाला पॉइंट कर रहे हैं। जनरल एक्सपेंस कितने के हैं 500। जनरल एक्सपेंस कितने के 500। अब जनरल एक्सपेंस इंक्लूड प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। अब एक चीज बच्चों गलती कराऊंगा, लेकिन अब लॉजिक वॉजिक डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे ही किया हुआ है इंस्टीट्यूट ने और आपको ऐसे ही करना है। जनरल एक्सपेंस, अब ये इंश्योरेंस प्रीपेड ओपनिंग है या क्लोजिंग है, आप मुझे बताओ। कोई भी आइटम अगर लास्ट में दी होती है तो हम उसको कुछ नहीं लिखा हो तो क्या मानते हैं, क्लोजिंग ही नहीं मानते हैं। जैसे आपको ट्रायल बैलेंस वगैरह दिए होते हैं, सैलरी कितने की है 10 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है 2 की, तो आप ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ही तो मानते हो। तो ये क्या माना जाएगा, क्लोजिंग प्रीपेड, ठीक है। हालांकि 100% सही नहीं है, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने यही माना हुआ है। तो ये क्या होगा, क्लोजिंग प्रीपेड है कितने का 60। तो क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, एसेट साइड में, बोलो। और उल्टे चल रहे हैं तो क्या होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लेस करना है। तो क्लोजिंग प्रीपेड है वो क्या होगा, ऐड। भाई अपना रूल क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस करना है, तो क्लोजिंग प्रीपेड क्या होगा, ऐड। तो कितना पेमेंट किया होगा 500
प्लस कितने का 60 का, तो कितना पेमेंट किया होगा 560 का। और इसको लॉजिकली समझो तो 500 रुपए तो इस बार का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो आ रहा है वो तो कब का है, इस बार का है, जो कितना है 500, तो 500 तो इस बार का है, और 60 कौन सा पे कर दिया अगली बार का, तो वो तो इस बार वाले में जुड़ा ही नहीं हुआ है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हमने सिर्फ इस बार वाला शो किया है, इसका मतलब टोटल पे कितना किया होगा 560। ठीक है, अब देखो जो जो टिक हो गया ना, उसके अलावा आप बैलेंस निकालोगे। अब आपके एग्जाम में क्या है, क्या होगा, इतना लिखा गया जो जो येलो हो गया, अब इसका बैलेंस क्या आ रहा है, ये साइड होगी, ये होगी, इधर क्या आएगा टू बैलेंस बीडी, क्योंकि क्लोजिंग कैश दे दिया तो इस बार बैलेंस से क्या आएगा ओपनिंग कैश। तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ते समय ही तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैश दे रखा है तो ओपनिंग कैश आएगा, और इधर एक लाइन छोड़ देना, क्योंकि आपने तो टू सब्सक्रिप्शन ऊपर ऊपर लिख दिया तो ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या नहीं होगी, जगह ही नहीं होगी। तो क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्लोजिंग कैश, तो इसका मतलब क्या है ओपनिंग बैलेंस गायब करेगा, और ओपनिंग बैलेंस गायब करेगा तो क्या होगा बोलो, उसके लिए आप पहले से स्पेस छोड़ोगे, सब्सक्रिप्शन नीचे से स्टार्ट करोगे। अब ये ओपनिंग बैलेंस साथ में कहाँ लिख दूं, ओपनिंग बैलेंस शीट में। जैसे ही ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया तो सब कुछ टिक हो गया, सिवाय किसके, कैपिटल फंड के, ये बैलेंस से आ गया और ये यहां पर डाल दी, और ये बैलेंस शीट अपने आप टैली हो जाएगी, क्योंकि सरप्लस तो पहले से ही पता था। पक्का। अबाउट टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट, तो क्या पूछेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा ऐड होगा। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा ऐड। बहुत सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी है, और एडजस्टमेंट भी क्या है बहुत सारे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछी है तो ऑब्वियस ही बात है कि क्या बनाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाओगे। पक्का। एक बार एडजस्टमेंट देख लो, सब्सक्रिप्शन एडवांस और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाले दे रखे हैं, और ओपनिंग वाले भी दे रखे हैं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज का चार्ट अलग दे रखा है, तो चारों सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लोजिंग में दे रखे हैं, इसकी वजह से तो ये करा रहा हूं, नहीं तो करवाते ही नहीं। कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है, एसेट की सेल भी की है, डेप भी दे रखा है, ये फिर से इंट्रेंस फीस का है, ये कराना है। परचेजेस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक बार देखा होगा तो पता लगता रहेगा, परचेजेस दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है। और क्लब की पॉलिसी क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज कर देता है क्रोकरी कटलरी ग्लास लिनिन इन द ईयर ऑफ परचेज। ये क्लब कोई रेस्टोरेंट टाइप का होगा, कोई सॉफ्ट ड्रिंक और बेचता होगा, तो क्या कह रहा है ये जितने भी क्रोकरी कटलरी खरीदते हैं तो वो भले ही 1 साल से ज्यादा चले, हम उसको क्या करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही डालते हैं, किस साल में परचेज वाले। मतलब क्रोकरी कटलरी को एसेट नहीं मानना, क्या मानना है एक्सपेंस। अब इसकी जब जरूरत पड़ेगी वो समझा दूंगा, अभी तो क्वेश्चन रीड किया है बस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। फटाफट से स्टार्ट करो। ओपनिंग बैलेंस कैश का और बैंक का कहां पर आएगा, फटाफट से बताओ। बैलेंस शीट में एसेट में रिसीट पेमेंट बनाना ही नहीं है, क्योंकि बना पड़ा है, नहीं तो रिसीट पेमेंट के 2 में लिखता। सब्सक्रिप्शन रिसीट रिसीट पेमेंट में 2 में आता, लेकिन वो बना ही पड़ा है। इससे क्या निकालना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट, तो इससे प्लस माइनस करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट निकाल लोगे। फटाफट से बताओ, निकालना मत, ठीक है, प्लस माइनस करके टाइम खराब नहीं करते। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है ये, और ओपनिंग प्रीपेड कितना है ये। अब फटाफट से बताओ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है ऐड, तो कौन सा ऐड होगा ये वाला 7,000 ऐड 18,000 माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा लेस, और ये क्या होगा प्लस। इन चारों को प्लस माइनस करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। रिपीटेड एडजस्टमेंट को क्या समझना है, ये तो हर क्वेश्चन में आएगा। एंट्रेंस डोनेशन पर स्टार लगाना है, इसको अलग से समझना ही समझना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है 58,000। इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1/4 को कितने का है, ओपनिंग में ही कितना का इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। इस बार इसको कुछ नहीं बेचा है, नहीं तो कहीं ना कहीं रिसीट में आ रहा होता है, तो ये बेचा नहीं है, तो ओपनिंग में भी इन्वेस्टमेंट कितने का लिख दोगे बैलेंस शीट में 5 लाख का, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी कितना लिख दोगे 5 लाख। अब 5 लाख का 12% इंटरेस्ट कितना होता है 60,000, तो इनकम में तो आएगा 60,000, इनकम में कितना आएगा 60, बट रिसीट में कितना दिया हुआ है 58, तो 2,000 क्या होगा एक्रूड इंटरेस्ट ऐड होगा एसेट साइड में,
2000 एक्रूड इंटरेस्ट क्या होगा, असेट साइड पे क्या होगा, ऐड। पक्का? कौन सी एसेट, क्लोजिंग एसेट। तो फटाफट से बताओ, रिसीट पेमेंट बनाई हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, 5 लाख का 12%, 60,000। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, 5 लाख ओपनिंग बैलेंस शीट में भी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक एक्स्ट्रा 2,000 क्या आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी ऐसे शो करोगे, 58 इनर कॉलम में, फिर एक्रूड इंटरेस्ट 2 और आउटर में कितना, 60। सेल ऑफ एसेट भी रोक दिया मैंने, क्या क्या रोका हुआ है बोलो। एक तो एंट्रेंस फीस और एक सेल ऑफ एसेट, इन पर क्या है, सेपरेट अटेंशन की जरूरत है। ठीक है, इनको अलग से समझना है। इनकी जो जो नए पॉइंट है उनकी वजह से ये क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इनको अलग से समझना है। रिसीट्स एट कॉफी रूम, ये सारी कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, ये सब कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि पैसे मिले हमें। सैलरीज 120, आउटस्टैंडिंग है कितने की, 8, तो कितनी आ जाएगी, 128। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ये कहां पर आएगा, क्लोजिंग लाइबिलिटीज में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आ जाएगा, 128। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का जब भी एक्सपेंस आएगा तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना आएगा, जो पेमेंट लिखा हुआ है प्लस ये आउटस्टैंडिंग जोड़ के, और प्लस क्या है, लाइबिलिटीज में आ जाएगा। ठीक है, अब किसको छोड़ रहा हूं मैं एक बार, क्रेडिटर को। जो जो मैंने छोड़े हैं वो मैंने क्या कर लिया, रेड कर लिए। इंटरेस्ट, डोनेशन, सेल ऑफ एसेट और क्रेडिटर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने की पे करी है, 70,000। कितने की पे करी है, 70। इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या, प्रिंटिंग स्टेशनरी में, कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज कहाँ आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पोस्टेज पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, अब एडजस्टमेंट देखो एक बार किस पर है, एक तो इंश्योरेंस पर है एक्सपेंस में, और उधर इलेक्ट्रिसिटी वाला है बस। तो अब ये पोस्टेज, टेलेक्स, रिपेयर, ये सब कहाँ चले जाएंगे, रिसीट पेमेंट के बाय में। टाइम खराब नहीं करते हैं। ग्लास टेबल लिनन क्रोकरी, ये इन्होंने क्या है, क्या हुआ, खरीदी है। ग्लास क्या होता है, कांच टेबल पर बिछाने वाला। लिनन क्या होता है, कपड़ा। होटल और में जाओगे ना, तो क्या ऐसे कपड़े से पड़े होते हैं जिससे आप अपने हाथ और साफ कर लो। तो ये चलते तो 1 साल से ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल दिया था, इन सबको क्या मानते हैं, क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, मतलब क्लब की पॉलिसी है, चार्ज ऑफ कर देती है कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज ऑफ करने का मतलब एक्सपेंस मानना है, पहले साल में डेप वेप वाला सिस्टम नहीं है। तो ये भी कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू 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 टू, ये सब कहाँ चले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू। गार्डन अपकीप क्या होता है, गार्डन का कोई क्या करना, मेंटेनेंस का खर्चा, तो वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू में चला जाएगा। मेंबरशिप फीस भी कहाँ चली जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू में। ये नहीं है कि कोई मेंबरशिप फीस मिली है, पेमेंट साइड में आ रही है, क्लब आगे किसी का क्या बना हुआ है, मेंबर, तो क्लब ने कोई मेंबरशिप फीस ले रखी है, तो क्लब के लिए क्या है, एक्सपेंस। अब इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है 5,000, और कौन सा एडजस्टमेंट है, ओपनिंग प्रीपेड है, ओपनिंग प्रीपेड है। अब आपका रूल क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस है तो ओपनिंग प्रीपेड क्या होता है, ऐड। तो ये कितना आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, 1000 ऐड होके कितना आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, 6,000। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी 28 प्लस 15 वो आउटस्टैंडिंग है, वो ऐड होके आ जाएगी। और ओपनिंग प्रीपेड कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला, क्लोजिंग लाइबिलिटीज में। पक्का? और ये दोनों कहां पर आ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, कैश और बैंक, ये दोनों कहां आ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। अब जो जो पॉइंट छोड़े हैं उनको करना स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड नेट। नेट का मतलब WDV, भले ही कॉस्ट लिखा हुआ है लेकिन जो एसेट बेची है उसकी नेट WDV कितनी है, 10,000। अब एसेट कितने की है अपने पास, ओपनिंग 5 lakhs, कितने की है, 5 lakhs। सबसे पहले कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में कितना, 5 लाख। ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में कितना आएगा, 5 लाख। अब 10,000 की WDV वाली कितने में बेची है, ये छोड़ दिया था ना मैंने उस समय, सेल ऑफ एसेट 2, तो 10 की WDV वाली एसेट कितने में बेची है, 8 में। तो लॉस ऑन सेल कितना आ गया, 2,000। वो कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के 2 में।
लॉस ऑन सेल कहाँ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टू में। तो ओपनिंग फिक्स एसेट्स कितने की है, 5 लाख। 5 लाख में से कितनी बेच दी, 10। कितने रुपए में बेची, तो एक अगर मैं फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाऊं तो ओपनिंग वैल्यू कितने की है, 5 लाख। अब 10 की बेची है तो कितने की हटाते हैं, 10 की। लेकिन बेची 8 में है तो बाकी क्या आ जाएगा, लॉस। डेफ वाले चैप्टर में करते थे ना ये, तो 2000 का लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। अब रह कितनी गई मेरे पास, 490, और डेफ की रेट दे रखी है। सर आप ये कैसे कह सकते हो कि पहले ही दिन बेची है, ये लिखा हुआ है कि कब बेची है, पहले ही दिन। तो बाकी पहले ही दिन ये तो बिकी, बाकी कितनी रहेगी, 490। उस पर डेफ कितना लगाना है, 10%। तो उस पर डेफ कितना आ जाएगा, 49,000। और बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, निकालो फटाफट। 451, 41, 441। ये अकाउंट समझ में आ गया सारा। अब इनको कहाँ कहाँ भेजना है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग एसेट, रिसीट पेमेंट में बनाना होता तो बनाते, ये तो पहले से ही बना हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू साइड, पक्का। तो जो ये छोड़े थे उसमें से कौन सा पॉइंट क्लियर हो गया, सेल ऑफ एसेट। अब क्या निकालना है, कंजम्पशन। अब क्या निकालना है, इस बार उल्टा है, परचेज दे ही रखी है और स्टॉक भी दे रखे हैं। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 380। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, ये कहां पर आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में। और परचेज कितने की दे रखी है, 15 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब कंजम्पशन बताओ कितने की आएगी, ओपनिंग कितने का था, 2 लाख का, कितने का था, 380। तो ओपनिंग कितने का था, 380। परचेज कितने की करी, सेल सेल क्या सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000, कितने का रह गया, 16 लाख। ये कंजम्पशन आ जाएगी। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्या आएगी, टू में। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहाँ आएंगे, टू में। और ये सारी चीजें कहाँ आएगी, बाय में। इन सबका टोटल बताना है एक बार, सेवनटीन सिक्सटी टू आ रहा है, कितना आ रहा है, 1762। और कंजम्पशन कितनी आई है, 16,70,000। अब आपके आंसर ने इसको क्या किया हुआ है, नेट। नेट कितना होता है, 90। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करना है, नेट। तो सर बाकी क्वेश्चन में कंजम्पशन आ रही थी तब तो आप नेट कर नहीं रहे थे। देखो उनमें सेल नहीं हो रही थी, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किया था, आते ही भिड़ते ही हमने ये किया था। इसमें क्या किया था हमने, मेडिसिन का स्टॉक था और इससे क्या निकाली थी, कंजम्पशन। लेकिन मेडिसिन सेल करी नहीं थी, ये तो फ्री में इलाज कर रहा है, इसकी इनकम तो सब्सक्रिप्शन वगैरह थी। तो मेडिसिन कंजम्पशन ही था, सेल कुछ था ही नहीं। लेकिन यहां पर इसके पास क्या है, ये कंजम्पशन किस चीज का हुआ होगा, कॉफी का, सॉफ्ट ड्रिंक का, इनका ही तो हुआ होगा। और इसको इसने सेल किया है, तो जब भी इनका क्या हो, सेल हो, तो कंजम्पशन और सेल का नेट लिखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या मत लिखना, इस तरह से मत लिखना, कंजम्पशन और सेल का क्या लिखना, नेट। बाकी क्वेश्चन में सिर्फ कंजम्पशन ही होता था, सेल होता ही नहीं था, तो क्या लिखता था, वो भी नेट ही था, बस वो कहाँ आ जाता था, टू में। अब की बार इनको क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है, तो कंजम्पशन और सेल का क्या करना है, नेट। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि कंजम्पशन तो निकल ही गई, अब क्या करना है, क्रेडिटर का अकाउंट बना के। देखो वो इतना बेवकूफ तो नहीं है कि आपको कंजम्पशन सीधा दे देगा, तो भी कुछ ना कुछ गायब करेगा। अब क्रेडिटर के अकाउंट से उसने चुपचाप से साइलेंटली कुछ और गायब कर दिया। आप सोचोगे कि परचेज तो दे ही रखी है, क्रेडिटर का अकाउंट तो बनाते ही किसके लिए थे, परचेज के लिए। लेकिन तब भी बनाना, आप क्यों बनाना, कुछ और गायब कर देगा। क्रेडिटर ओपनिंग कितने के हैं, 1,12,000। परचेजेस इसने दे दी, कितने की थी, 15 लैक्स। पेमेंट टू क्रेडिटर मैंने यहां छोड़ा था, कितने का था, 15,20,000। पेमेंट टू क्रेडिटर मैंने यहां छोड़ा था, वो कितने का था,
15,20,000 तो सब दे दिया, तो क्या गायब कर दिया? क्लोजिंग क्रेडिटर। तो क्लोजिंग क्रेडिटर ढूंढ के कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में। आप तब भी बनाओगे, हम अभी तक हम क्रेडिटर का अकाउंट क्यों बना रहे थे? परचेज ढूंढने के लिए। इस बार परचेज दे दी तो आप तब भी क्रेडिटर का अकाउंट स्किप नहीं करोगे, जैसे ही आप बनाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि क्लोजिंग क्रेडिटर क्या है, गायब है। तो अब मुझे कंजम्पशन से रिलेटेड चीजें एक बार वापस से बताओ। पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था ये, तो मैंने बोल दिया कि ये रिसीट में लिखना है। अब बताओ ये गलत है या नहीं? गलत है। क्यों गलत है? रिसीट और कंजम्पशन को नेट करके लिखना है। इस बार ये रिसीट्स है और इसके अगेंस्ट क्या है? कॉफी औरों की कंजम्पशन निकलेगी। वो कैसे निकलेगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा? कंजम्पशन। और उस रिसीट का नेट कहां पर आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, रिसीट टोटल करोगे, फिर कंजम्पशन माइनस करोगे। तो इस रिसीट का और ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक का नेट कहां आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसके अलावा ये स्टॉक कहां पर आएंगे? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद भी क्रेडिटर का अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। पेमेंट टू क्रेडिटर रिसीट पेमेंट के बारे में दी हुई है, और सॉरी रिसीट पेमेंट के दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। ओपनिंग दिया हुआ है, पेमेंट टू क्रेडिटर दी हुई है, परचेज दी हुई है, तो इससे क्या निकलेगा? क्लोजिंग क्रेडिटर। और ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर दोनों ही कहां लिखोगे? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। पक्का? सुपरस्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे भी। अभी भी इसमें और क्या बाकी है? एंट्रेंस डोनेशन वाला सिस्टम। बताओ एंट्रेंस डोनेशन कितने की है? शुरू में कितने की डोनेशन आ रखी है? 1,00,000। जिनको हमने मेंबरशिप नहीं दी थी साल के शुरू में, मतलब पिछले साल हमारे पास कितने की डोनेशन आ रखी थी? 1,00,000। जिनको हमने अभी तक मेंबरशिप नहीं दी थी, उनके एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल साल के लास्ट में आए होंगे, चेक कर नहीं पाए होंगे, तो मेंबरशिप दी नहीं। तो लास्ट ईयर में हमारे पास ये कहां पर आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में। अगर आप किससे डोनेशन ले लो और अभी उसको मेंबर नहीं बनाओ, तब तक वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो 1,00,000 तो इसका हिसाब करना है इस बार। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां आएगा? लाइबिलिटीज में। और इस बार और कितनी मिल गई? तो एक और एक 2,00,000 मिल गई। अब इसने क्या बोला है कि 50% क्या करना है? कैपिटलाइज। और अब कोई मेंबरशिप पेंडिंग नहीं है। तो इतना ही लिखा होता तो क्या करता मैं? टोटल 2,00,000 है, 2,00,000 में से 1,00,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय में लिख देता और 1,00,000 कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में जोड़ देता। लेकिन इसने फिर ऐसे करा ली। 7th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इस एक क्वेश्चन को कर लो तो आधा एनपीओ रिवाइज हो जाता है। अ सम ऑफ ₹20,000 कब मिली थी? अक्टूबर में, मतलब इसी साल, क्योंकि 21 अक्टूबर 1/4 हमारा साल कौन सा है? 1421 से लेकर 31 मार्च 22। और कब मिली थी? अक्टूबर 21 में। तो इस बार वाली जो डोनेशन है ना 1,00,000, ये वाली, ये वाली नहीं, सॉरी, ये वाली, इसमें क्या हुआ? एक एप्लीकेंट से मिली, उसको रिफंड करना है एज ही हैज नॉट फुलफिल द रिक्विजिट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन। रिक्विजिट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा मेंबर बनना है हमारे क्लब का, तो कुछ क्वालिफिकेशन है। जैसे मान लो सीए क्लब इंडिया है, तो उसके क्वालिफिकेशन है, मान लो सीए होना जरूरी है। तो आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन आप क्या हो? इंटर पास ही नहीं हो, या इंटर पास ही हो, सीए नहीं हो, ठीक है? तो आपने फॉर्म भर दिया, तो मैं आपको रिफंड ही करूंगा ना ये पैसे, मैं आपको मेंबर नहीं बनाऊंगा। तो 20,000 रुपए क्या है? एक एप्लीकेंट के रिफंड करने हैं जो उसके यहाँ आए हैं, और उसको क्या करने हैं? रिफंड। तो टोटल पहले से कितनी आ रखी है हमारे पास? 1,00,000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आएगी, कौन से वाली? ये वाली। और इस बार कितनी और आ गई? 1,00,000। तो टोटल होगी 2,00,000। अब 2,00,000 में से 20,000 को तो हमें क्या करना है? रिफंड करना है। तो कितना रह गया हमारे पास? तो 180 का 90,000 इनकम में डालना है, और 90,000 किस में डालना है? कैपिटल फंड में। ठीक है? अब क्या ये रिफंड हो चुका है या नहीं हुआ है? 3 जगह से पता लग रहा है कि ये नहीं हुआ है। वॉज टू बी रिफंडेड मतलब रिफंड करना बाकी है। यहाँ अगली लाइन में साफ साफ लिख दिया कि रिफंड कब किया है? 3/6/22 को। 3/6/22 कब आएगा? इस साल के भी एंड में। तो इस साल में अभी तक ये रिफंड करा नहीं है। और तीसरी बात, अगर रिफंड होता तो पेमेंट साइड में कहीं ना कहीं आ रहा होता। पेमेंट साइड में नहीं आ रहा, यहां से भी पता लग रहा है कि इस बार अभी ये रिफंड नहीं किया। तो ये 20,000 अभी रिफंडेबल है या रिफंड हो चुका है? तो ये कहाँ आएगा? लाइबिलिटी साइड में। पक्का? तो अब इस पूरे का एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ लिखोगे? सबसे पहले ये 1,00,000 कहाँ लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है?
फिर जो 20,000 रिफंडेबल रह गए वो भी कहाँ लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। इसके आगे तो यही लिखोगे पेंडिंग मेंबरशिप है, ये रिफंडेबल नहीं थे, ये तो चेक करने बाकी थे फॉर्म। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो क्या लिखोगे, एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप 1 लाख, और 20,000 रुपए क्या है, एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल, 20,000 रुपए क्या है, एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे। और ओपनिंग कितना है, 1 लाख, और 1 लाख और क्या आ गया, और आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख में से कितना गया, 20,000 गया, तो कितना रह गया, 180। अब 180 का 90 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और 90 बैलेंस शीट में। बैलेंस, और ये 90 लाइबिलिटीज में ऐसे नहीं लिखना है जैसे रिफंडेबल लिखना है, ये 90 कहाँ आएंगे, कैपिटल फंड में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। पक्का। अब आप जब क्वेश्चन खत्म करोगे ना तो एक बार फिर से सारे एडजस्टमेंट चेक करोगे। तो फिक्स एसेट्स हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रीपेड हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये साइलेंट किलर डाला हुआ है इसने, ग्रेचुटी फंड। ग्रेचुटी फंड क्या होता है, इंप्लॉइज का वो पैसा जो उनको रिटायरमेंट के टाइम देना है। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटीज में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में। ओपनिंग में भी लाइबिलिटीज में और क्लोजिंग में भी, क्योंकि ये देना बाकी रहेगा जब तक रिटायर नहीं होते। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में। फिर एडजस्टमेंट चेक करना, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, 10th हो गया। ठीक है, कर लोगे। अब आओ 8th पर। Illustration 8th. The following was the receipt and payment account of X Club. Cash in hand balance as per passbook. बैलेंस किसके अकॉर्डिंग दे रखा है, पासबुक। बीआरएस वाला चैप्टर करने के बाद ही आप करना है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि रिवाइज करने के बाद, बस एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए बीआरएस, तो आप तो रिवीजन में ही सुन रहे हो ना। तो बैलेंस एज पर पासबुक, डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट। तो दो अकाउंट है, एक एफडी टाइप का है डिपॉजिट अकाउंट, और दूसरा करंट अकाउंट जिससे बिजनेस के डे टू डे क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन। अब बहुत सारी रिसीट्स है, बहुत सारी क्या है, पेमेंट है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद क्या है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय अ टोटल ऑफ 200। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हम फालतू की चीजें नहीं करेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन आ रहा है बार बार, तो उसको अब नहीं करना, ठीक है, अब ये पता ही है। अब मैं जो काम काम की चीजें हैं वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप जिनको स्टार लगा लो, जो जो आइटम्स में बोल रहा हूँ, सॉरी, रिपेयर टू इक्विपमेंट्स को, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी को, करंट अकाउंट के बैलेंसेस को, मूविंग मशीन को, डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट को, सेल ऑफ इक्विपमेंट को। इसके अलावा, इन पॉइंट्स के अलावा इसमें कुछ नया नहीं है। अब कैश इन एंड का क्या बताना है, बताओ कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में। डिपॉजिट अकाउंट मतलब एफडीआर, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में, क्लोजिंग में एसेट में। इनको नहीं बताना, बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को निपटाते हैं, सेल ऑफ इक्विपमेंट और मूविंग मशीन को, ठीक है। इंटरेस्ट को और स्टार लगा लो। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग कितने की है, 800, और क्लोजिंग कितने की है, 1750। नया कितना खरीदा है मशीन मैंने, 1500, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, टू कैश कितना, 1500। बेचा कितने का है, 80 का, 80 रुपए में सेल किया है। अब मान लो वो 90 का होता तो मैं कैश कितना लिखता, 80, और लॉस कितना लिखता, 10। अब वो दे ही नहीं रहा कितने का है, तो मैं तो क्या मानूंगा, 80 वाला ही 80 में बेचा, और मेरे पास कोई इलाज ही नहीं है। ये तो क्या है, उसका सेल प्राइस है, उसकी डब्ल्यूडीवी और सेल प्राइस का डिफरेंस कहां पर भी आता, लॉस या प्रॉफिट तो आता, लेकिन हमें दिया ही नहीं है कि कितने रुपए का बेचा, सिर्फ क्या दिया हुआ है, कितने रुपए में बेचा। रिसीट पेमेंट में तो क्या आता है, सेल प्राइस। तो अब मुझे कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है कि 80 का था, 80 में बेचा है। अब इसका क्या आ जाएगा, डेप, कितने का,
700, 400। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देना, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये रिसीट पेमेंट में आता लेकिन वो बना ही हुआ है, और बाय कैश भी रिसीट पेमेंट में आता लेकिन वो बना हुआ है, और डेप कितने का आ जाएगा 470। तो 470 कहाँ आ जाएगा, डेप 470 कहाँ आ जाएगा, डेप। पक्का। और ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ लिख देना, असेट साइड में, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पक्का। बोलो बच्चों। उसके बाद इसको अब बता रहा हूं मैं, किसको, मूविंग मशीन को। ये पर मूविंग मशीन की, अरे परचेज, और ये मूविंग मशीन की सेल, इसको हटा दूं ना, ये हो गया। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट क्या होता है, क्या हो गया, फोर्थ कमिंग का मतलब क्या है, आगे आने वाला टूर्नामेंट। आगे आने वाला टूर्नामेंट कितने का, 1000 रुपए का। तो क्या होगा, कहां पर आएगा, ये लाइबिलिटीज में, क्योंकि अभी ये टूर्नामेंट तो हुआ नहीं है और डोनेशन आ रखी है, तो ये क्लोजिंग लाइबिलिटीज में आएगा। आएगा। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट क्या है बच्चों, फोर्थ कमिंग मतलब आगे होने वाला टूर्नामेंट। तो आगे होने वाला टूर्नामेंट है तो क्या है, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। पक्का। कितने रुपए की, 1000 रुपए की। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आएगा, इनकम में मत डाल देना। क्यों नहीं डालना, जब तक टूर्नामेंट नहीं होगा तब तक हमारी लाइबिलिटी है। पक्का। ये हो गया। अब बैंक इंटरेस्ट कितने का रिसीट में आ रहा है, 30। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक। पहले तो बताओ ये किसके अकॉर्डिंग बैलेंस है, सारे पासबुक के अकॉर्डिंग। ये सारा किसके अकॉर्डिंग ही है, पासबुक के अकॉर्डिंग है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस भी किसका है, पासबुक का। तो पासबुक में अभी 30 रुपए एंटर आया हुआ है भाई। मतलब पासबुक में इंटरेस्ट की एंट्री डालते नहीं है बैंक वाले, तो हमें जाकर बोलना पड़ता है कि क्या करो, इंटरेस्ट की एंट्री डालो। भाई मेरा साल भर में लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है और उसने अभी तक क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया। आजकल ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपने आप कर देता है, लेकिन पहले नहीं होता था। तो 30 रुपए की ही इंटरेस्ट की एंट्री डाली हुई है, कितना और डालना बाकी है, 20 रुपए। तो मेरी इनकम कितनी आएगी, 50 रुपए। 30 रुपए तो क्या है, आ ही रहे, और 20 रुपए की और है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखोगे, 50, और 20 रुपए कहाँ लिखोगे, क्लोजिंग असेट में। 20 रुपए कहाँ लिखोगे, क्लोजिंग असेट में। पक्का। अब ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर किस साल का पे किया है, 2021, और मेरा ईयर कौन सा है, 22। तो रिसीट पेमेंट में लास्ट ईयर का क्यों पेमेंट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां पर आएगा, आउटस्टैंडिंग में, 400 रुपए का। ओपनिंग बैलेंस शीट में बाकी भी है, और ये 400 रुपए का और आएगा। ये ऐसे ढूंढोगे 400 मिलेगा नहीं, इनर कॉलम में लिखा 400, एक और खर्चा बाकी है। ठीक है। पिछले साल का सेक्रेटरी का मेहनताना इस बार क्यों पे कर रहे हैं, पिछली बार बाकी रहा होगा। और नीचे क्या लिख रहे हैं, इस बार इसका कितना बढ़ा दिया, 200। तो पिछली बार कितना था, 400। जो इस बार पे कर रहे हैं 400 था, और इस बार कितना पे करना है फिर, 600। 400 तो क्या है, पिछली बार का था, इस बार 200 थोड़ी होगा, बढ़ा है, इंक्रीज किया है कितने से, 200 से। तो इस बार का कितना है, 600। और इस बार का कहीं पेमेंट में आ नहीं रहा है, तो मतलब वो बाकी भी है। मतलब क्या है, वो बाकी भी है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कौन सा आता है, करंट ईयर का। भले ही पिछली बार का इस बार पे किया है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा आएगा, करंट ईयर का। और ये बाकी भी है, तो कहां पर भी आएगा, लाइबिलिटीज। बोलो फटाफट से बताओ इस पूरे पॉइंट का एडजस्टमेंट। इसका क्या करोगे, 400 ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में, क्योंकि लास्ट ईयर का इस बार क्यों पे कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट बार बाकी था। फिर इससे क्या पता लगेगा, इस बार का 600 हो गया, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। 200 बढ़ा दिया तो इस बार का कितना हो गया, 600। अब इस बार का चाहे 1 रुपया ना पे करो तो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। और इस बार का बाकी है, ये कैसे पता लग रहा है, क्योंकि यहां इस बार की तो कोई पेमेंट आई नहीं रही, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा 600। अब बताना आराम से, आप अपने फाइनल अकाउंट बनाते समय पासबुक का बैलेंस नहीं लिखते हो, किसका लिखते हो, कैश बुक का। आपके अकॉर्डिंग बैलेंस कितने का आ रहा है, तो करंट अकाउंट के बैलेंस मुझे कौन से लिखने होंगे, मेरे अकॉर्डिंग लिखने होंगे, जबकि ये किसके दिए हुए हैं, पासबुक के। इससे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, डिपॉजिट अकाउंट से, एफडी और से कोई खाते में ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, चेक इशूड बट
नॉट प्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब क्या है? ये चेक मैं इशू कर चुका हूं, अभी तक बैंक में क्या नहीं हुआ, प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? मैंने चेक इशू कर दिया होगा, अनप्रेजेंटेड पेमेंट का चेक है, तो मैंने अपना बैलेंस क्या कर लिया, कम। पासबुक में अभी तक कम नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बढ़ के आ रहा है। समझो, मैंने ये बैंक है, मैंने इसमें 100 रुपए जमा कराए और मेरे अकॉर्डिंग भी कितना है, 100। अब मैंने 10 रुपए का इस भाई जी को क्या कर दिया, चेक इशू कर दिया। 10 रुपए का इसको चेक इशू कर दिया। देखो मैंने 100 रुपए बैंक में जमा कराए, मैंने एंट्री क्या डाली, ये समर्थ कॉमर्स क्लासेस की बुक है, बैंक में क्या लिख दिया होगा, टू कैश 100 रुपए। और इधर मेरा मान लो अकाउंट कौन सा है, पीएनबी, वहां कितना चल रहा है, 100। अब मैंने जैसे इसको चेक इशू कर दिया, किसका, सैलरी का, रेंट का, जो भी है, तो इसमें तो रिपेयर का है, तो रिपेयर का चेक इशू कर दिया मान लो 10 का, तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, 90। अब मैंने अभी इसको पेमेंट का चेक दिया है, इसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करवाया, तो बैंक में कितना चल रहा है, 100। और हमें कौन सा दिया हुआ है, 100, लेकिन हम अपने अकाउंट किससे बनाएंगे, 90 से। तो चेक अनप्रेजेंटेड है, उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि पासबुक के बैलेंस में वो घटा हुआ नहीं है, बट मेरे कैश बुक में वो क्या हो चुका है, लेस, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये 600 का करंट अकाउंट का बैलेंस है, और ओपनिंग में कितना अनप्रेजेंटेड चेक है, 300। तो मेरे को ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना लिखना होगा, 300। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो कितना लिखा हुआ है, कैश इन करंट अकाउंट कितना लिखा हुआ है, 300। ये कैसे आया, 600 माइनस 300। और दूसरा क्या है, क्लोजिंग कितना है करंट अकाउंट का बैलेंस, 150। और चेक कितने का इशू कर दिया बच्चे मैंने, 150 माइनस 260 कितने का आएगा, 110 का ओवरड्राफ्ट। 150 में से अगर 260 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैश बैलेंस आ जाएगा, बैंक बैलेंस आ जाएगा, तो वो कहां लिखा जाएगा, लाइबिलिटी साइड, ओवरड्राफ्ट। पक्का? आगे सुनो, अब बताओ आगे क्या है, बोलो। ओहो, अब इसका एक चीज बच्चों तुम लर्न कर लो, ठीक है, लर्न कर लो इसको। आप समझा नहीं पाएंगे क्योंकि ओरिजिनल क्लास में हमने समझाया हुआ है, आप एक चीज और ध्यान रख लेना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना है, देखो रिपेयर का एक्सपेंस 460 आ रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिपेयर का एक्सपेंस कितना आ रहा है, 460, जबकि आपके इधर कितना आ रहा है, 500। आप सिर्फ क्या कर लेना, इसको आउटस्टैंडिंग और मान लेना, क्या मान लेना, आउटस्टैंडिंग और मान लेना, एक्सपेंस निकालते समय क्या मान लेना, आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हो, ऐड, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हो, लेस। तो नेट 40 रुपीज क्या हो जाएगा, लेस। तो इस अनप्रेजेंटेड चेक का क्या क्या करना है, सबसे पहले बोलो, करंट अकाउंट के बैलेंस में से क्या करना है, माइनस। तो बैलेंस शीट में एसेट के बैलेंस लिखते समय करंट अकाउंट्स में से क्या करना है, माइनस। क्लोजिंग वाले हिस्से में भी माइनस करना है और ये ओवरड्राफ्ट बन जाता है। इसके अलावा एक्सपेंस की अमाउंट निकालते समय रिसीट पेमेंट से इसको क्या मान लेना, आउटस्टैंडिंग मान। ये चीज एक बार के लिए मैंने आपको ओरिजिनल बताई हुई है, इसको समझाने में टाइम लग जाएगा, हम वैसे भी रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ की अमाउंट कैसे आ जाएगी, जो इनकम इसके अकॉर्डिंग, पासबुक के अकॉर्डिंग जो पेमेंट है वो कितने की है, 500। उसमें से ये वाले जो चेक है ना, ये हमने कब एक्सपेंस मान लिए थे, लास्ट ईयर ही, तो इस बार का एक्सपेंस नहीं है ये, इसको क्या करते हैं, माइनस। और ये वाले क्या है, जो हमने चेक इशू कर दिए वो पासबुक में अभी प्रेजेंट और नहीं रखे, तो पासबुक की पेमेंट में जुड़े नहीं हुए, इसलिए क्या करने होते हैं, ऐड। आप बस इतना याद रख लो कि ये क्या है, आउटस्टैंडिंग की तरह से ट्रीट होगा, ठीक। बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं है, बाकी बचा ही क्या है, सारा तो करा दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और रिवाइज कर लो, कहां पर है, इलिस्ट्रेशन 13, इलिस्ट्रेशन 13 करना है लास्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज, किसका बैलेंस दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, और क्या बनाओ, बैलेंस शीट। अब देखो ये एक टैलिड क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। तो टैलिड ट्रायल बैलेंस देने का मतलब क्या है, कि ये किसकी तरह से सॉल्व करना है, फाइनल अकाउंट वाले क्वेश्चन की तरह से, ठीक है। एक कॉलेज है जिसका क्या दिया हुआ है आपको, ट्रायल बैलेंस, और अब इसको कैसे सॉल्व करना है,
फाइनल अकाउंट वाले क्वेश्चन की तरह से, जिसमें क्या फाइनल अकाउंट वाले क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में कैपिटल आ रही होती है वो क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल। इसमें क्या जोड़ देते हो आप, प्रॉफिट। तो सरप्लस इसमें क्या कर देना, ऐड। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी होती इनमें, सिर्फ क्या करना होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट की चीजें भी नहीं दी होगी। और लास्ट में एडजस्टमेंट एक बार पढ़ लो। कॉलेज है तो इसकी ट्यूशन फीस रिसीवेबल है फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स। तो ये फीस रिसीवेबल है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम इस बैकवर्ड क्लास के बच्चों को आप पढ़ाओ, इनको आगे बढ़ाना है, हम आपका क्या दे देंगे, पैसा दे देंगे। तो ये फीस हमें क्या है, रिसीवेबल है। उसके बाद स्टोर सेलिंग प्राइस है, कुछ डेप दिया हुआ है, मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड है। गवर्नमेंट ग्रांट्स को क्या मान लें, रेवेन्यू रिसीट। तो ग्रांट को क्या मान लेना, सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना, बैलेंस शीट में सोचना ही मत अगर आया तो। अब हम काम काम की बातें रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। कॉलेज है, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स कहां पर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। पहले तो एक बात ध्यान रखना, क्रेडिट साइड की आइटम या तो क्या है, इनकम, और या क्या है, लाइबिलिटी। और डेबिट साइड की आइटम या एक्सपेंस है या एसेट। पक्का? क्या हो गया नालायक? सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स कहां पर आएगी, इनकम में। कॉलेज वाले क्या करवाते हैं, कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स करवाते हैं और बच्चों से थोड़े थोड़े चार्ज ले लेते हैं, तो ये इनकम में आएगी। अब इधर देखो, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस भी आ गए डेबिट साइड में, तो इन दोनों का क्या करना है बच्चों, नेट करके इनकम में लिख देना। ऐसी कंसल्टेंसी रिसीट है, आगे एक्सपेंस है, नेट करके कर देना। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, आप लोग कोई नुकसान ना कर दो इसलिए हमने स्टार्टिंग में आपसे डिपॉजिट ले लिया, आपने कोई बिल्डिंग बिल्डिंग तोड़ी नहीं, सही सलामत चले गए, तो आपको वापस दे देंगे, तो ये क्या है, लाइबिलिटी। कॉलेज वाले क्या, अब आप लोग तो क्या करते हो, सीए पढ़ने वाले बच्चे हो, लेकिन क्या है, कॉलेज में उड़दंग होती रहती है, तो वो बच्चों से क्या लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, या उनको बुक देते हैं तो भी क्या लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। तो ये लाइबिलिटी है। कैपिटल फंड लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, जितने भी फंड है ये सब कहां पर आएंगे, लाइबिलिटीज में। ट्यूशन फीस रिसीव्ड कितने की है, 8 लाख। और रिसीवेबल कितने की है, गवर्नमेंट से लेनी है कितने की, 80,000। तो इनकम में कितना आ जाएगा, 8,80,000। और रिसीवेबल कहां पर आएगा, असेट साइड में, कितने का, 80,000। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम में आएगी, नीचे लिखा हुआ है, डोनेशन भी कुछ नहीं लिखा तो इनकम में डालना है। नीचे लिखा हुआ ना, ग्रांट को रेवेन्यू रिसीट मानना है। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड इनकम में आ जाएगा। हॉस्टल रूम रेंट कॉलेज की इनकम होती है। मैस रिसीट्स, मैस रिसीट्स क्या होता है, सॉरी, मैस रिसीट्स क्या होता है, खाने पीने वाली जगह की जो कॉलेज के बच्चे देकर गए खाने पीने के चार्जेस, उसको क्या बोलते हैं, मैस। तो ये भी कहाँ जाएगी, इनकम में। इस पॉइंट को एक बार क्या है, होल्ड कर रहे हैं, किसको, हाँ बच्चों, इसने वीडियो, पाजी क्या है, अब पाजी कह रहा है कोई बात ही नहीं हुई तो वीडियो हिला के चला गया। मैं आपको पहले थोड़ा छोटा या बड़ा दिख रहा हूँ, आप वो वीडियो, पाजी को क्या है, दिक्कत ही दिक्कत। वो कह रहे तू फेमस कैसे हो जाएगा। कोलेस्टोर, कोलेस्टोर सेल्स, ये बोल दिया था ना, इसको तो हम बाद में देख रहे हैं, ठीक है। एक बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बस अब आप याद रख लो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है ना, तो सिर्फ किस में आएगा, लाइबिलिटीज में। ये किसी एक्सपेंस में ऐड नहीं होगा। फटाफट से सुनो, ऐसा क्यों, फाइनल अकाउंट में बताया था आपको, अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में आई तो कैसे आई, एंट्री से आई। एंट्री से लेजर बना, लेजर से ट्रायल बैलेंस में आई, तो इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट, एंट्री हुई। तो अब खाली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट थोड़ी हुआ, जो भी रेस्पेक्टिव एक्सपेंस था वो भी क्या हो चुका है, एक्स्ट्रा डेबिट हो चुका है। तो उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, ये एडिड है। तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये अगर ट्रायल बैलेंस में आए तो ये ओनली कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में। तो इसको कुछ बच्चे कोई एक्सपेंस एक्सपेंस में ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो ऐड नहीं करना है, ये सिर्फ कहां जाएगा, ओनली इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ठीक है। अब मैं जो जो छोड़ के जा रहा हूं उसको रेड हाईलाइट कर रहा हूं। क्या क्या छोड़ा है अभी तक हमने, कोल्ड स्टोर सेल्स, ये ठीक। उसके बाद में वापस इसको हाइलाइटर को क्या कर लेता हूँ, येलो। सैलरी कहाँ आएगी, फटाफट से बताते जाओ। एक्सपेंस स्कॉलरशिप कहाँ आएगी, एक्सपेंस कॉलेज अपने अच्छे बच्चों को, तुम्हारे जैसे बच्चों को क्या देता है, जूते देता है, और अच्छे बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। तो स्कॉलरशिप कहाँ जाएगी, एक्सपेंस साइड में, ठीक है, आगे की पढ़ाई के खर्चे देते। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस एक्सपेंस। अब ये जितने भी इन्वेस्टमेंट है कहाँ जाएंगे, असेट साइड में। ये दोनों हो गया ऑलरेडी। लैंड असेट, बिल्डिंग असेट, पीएम असेट, फर्नीचर असेट, मोटर व्हीकल असेट, प्रोविजन फॉर डेप, ये असेट्स में से क्या हो जाएंगे, माइनस। अभी इसको और समझाना है, इसका चिंता मत करो। कैश एट बैंक,
असेट, लाइब्रेरी क्या है, असेट। अब एक बात बताओ, ये लैंड बिल्डिंग कब आई, बाद में, पहले से किसके बैलेंस आ गए, कहां गया, इन्वेस्टमेंट आ गए। अब आप बैलेंस शीट में पहले क्या लिखते हो, फिक्स एसेट्स, उसके बाद में क्या लिखते हो। अब बच्चों के जो जनरल समस्या आई है, उन्होंने क्या लिख दिया, इन्वेस्टमेंट। यहाँ कितनी लाइनें छोड़ दी, 4-5 लाइन छोड़ दी फिक्स एसेट्स की। अब कितनी एसेट है बताओ, 1 2 3 4 5, और इसमें से लैंड को छोड़ के बाकियों के क्या है, डेप भी है। तो क्या होगा, 10 लाइनें चाहिए थी कम से कम, और एक आधी गलत हो जाए तो 10-12 लाइन छोड़ के। तो ये याद रख लेना कि अगर फिक्स एसेट्स कहीं पर भी किसी भी, चाहे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हो चाहे एनपीओ का क्वेश्चन, अगर ट्रायल बैलेंस में कब दे रखी है, एंड में, तो वो असेट्स में से क्या होंगे, मतलब असेट के लिए स्पेस छोड़ देना अच्छा खासा, नंबर ऑफ असेट्स को काउंट करके, पक्का। अब ये प्रोविजन फॉर डेप का मतलब क्या होता है पता है, डेप अप टू लास्ट ईयर, ये इसका मतलब क्या है, पिछले साल तक प्रोविजन फॉर डेप का बैलेंस ये था। अब करंट ईयर में बताओ डेप कितना लगाना है, बिल्डिंग पर कितना लगाना है, 5%, और कैसे लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बिल्डिंग कितने की है, 16 लाख, तो 16 लाख का 5% कितना आएगा, 80,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो करंट ईयर का आता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप ऑफ बिल्डिंग कितना आएगा, 80, और बैलेंस शीट में कितना आएगा, 16 लाख माइनस टोटल डेप कितना हो गया, 480 पहले से लगा हुआ है और 80 इस बार का लग गया, तो बैलेंस शीट में कितना आएगा, 560। तो फटाफट से बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा आएगा, जो ये नया इस बार के लगाओगे 5 और 10%। बैलेंस शीट में क्या आएगा, बिल्डिंग की वैल्यू ये, और इसमें टोटल एक्यूमुलेटेड डेप माइनस होगा, इंक्लूडिंग करंट ईयर का डेप, इंक्लूडिंग करंट ईयर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, सिर्फ करंट ईयर वाला, और बैलेंस शीट में कौन सा माइनस होगा, दिस प्लस करंट ईयर का डेप, दोनों मिलाकर एसेट्स में से क्या होंगे, माइनस। अब आप घबराना मत, मोटर व्हीकल पर ओपनिंग दिया नहीं होगा, बाकी सब पर क्या है, ओपनिंग भी है। मोटर व्हीकल इस बार ही खरीदी होगी, तो उसका ओपनिंग 0 है, जो करंट ईयर वाला है वही बैलेंस शीट में से क्या होगा, माइनस। और लैंड की रेट मत ढूंढने लग जाना लड़कियां। अब बताओ बिल्डिंग कितने की है, लैंड पे डेप थोड़ी होगा, 16 लाख, इसमें लिखा हुआ है SLM लगाओ। अगर WDV लिखा होता तो करंट ईयर का डेप कैसे लगाता, 16 लैक्स माइनस ये कितना है, 16 माइनस 480 के ऊपर रेट लगाता है। SLM है तो रेट किस पर लगाऊंगा, सीधी कॉस्ट पर, 16 लाख, पक्का। अब मेन पॉइंट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितने का है बच्चों इसके पास, 3 लाख, खरीद कितने का और लिया, तो 3 + 8 कितना होना चाहिए, 11। अब इसने कंजम्पशन खुद ही दे दी अलग अलग चीजों में, इनके पास क्या होगा, कॉलेज के पास स्टोर्स में क्या होगा, बैट बैट बॉल ये सब चीजें, या स्टेशनरी का सामान। तो टीचिंग में लग गया, स्टूडेंट वेलफेयर में, स्पोर्ट्स में, कितना कंज्यूम हो गया, 3 लाख, कितना कंज्यूम हो गया, 3 लाख, पक्का, कितना कंज्यूम हो गया, 3 लाख। तो 3 + 8 11 लाख, माइनस 3 लाख कंज्यूम हो गया, तो क्लोजिंग कितना रहना चाहिए, 8 लाख। क्लोजिंग कितना रहना चाहिए, समझ रहे हो, 8। 8 में से भी इसने बेच दिया कितना, 7.5 लाख। 7.5 लाख क्या है, सेल प्राइस है, ना कि 7.5 लाख का बेचा, 7.5 लाख में बेचा है। कितने का प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, 10% मार्जिन। तो 7.5, 10% सेल प्राइस में प्रॉफिट है, तो 7.5 लाख में 75,000 तो क्या है, प्रॉफिट। तो जो बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है, 625। तो पीछे कितना रह गया, 175 रहेगा क्या, ये 625 आएगा ही नहीं नालायक, ये कितना आएगा, 675, और कितना रह गया। अब ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, असेट साइड में। फटाफट से सुनो, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दी हुई है, कंजम्पशन दे दी, तो क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। भाई ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कंजम्पशन आता है, तो अब कंजम्पशन दे दी तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, कंजम्पशन आ गई, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए था, 8। फिर सेल भी किया है, तो 7.5 लाख रुपए में सेल किया है, सेल प्राइस, उसमें से प्रॉफिट हटाओगे तो उसकी कॉस्ट कितने की है, 675।
तो 8 लाख में से क्या माइनस करना, 675 जो बेचा है उसकी कॉस्ट। तो इससे क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये तो आ जाएगा एसेट साइड में। इसके अलावा कंजम्पशन कितने की है, 3 लाख की, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ आएगी, टू साइड में। कंजम्पशन कितने की है, 3 लाख की, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ आएगी, टू साइड में। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल कितने का है, 75,000। प्रॉफिट ऑन सेल कितने का है, 75, ये कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय साइड में। ये सेल पूरी नहीं आएगी, सेल प्राइस थोड़ी आएगा, सिर्फ क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल। अब फटाफट से एक बार और रिवाइज करा दो। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 3, खरीदा और कितने का, 8, कितना हो गया, 11। 11 में से कितना कंज्यूम कर लिया, 3, तो बचना कितना चाहिए, 8। 8 में से भी 7.5 में बेचा है, उसमें से प्रॉफिट निकाल के क्या हटाना, कॉस्ट। तो इससे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। कंजम्पशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू में, और प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी है ना, ये कंजम्पशन अलग अलग जगह पर लिखी है, 25, 75, 2 लैक्स। कितनी जगह पर लिखी हुई है, 3 जगह पर। जैसे ये कंजम्पशन था ना, स्टूडेंट वेलफेयर में इतना यूज हुआ, गेम स्पोर्ट्स में इतना यूज हुआ, तो ऐसे गेम स्पोर्ट्स के एक्सपेंस और स्टूडेंट वेलफेयर के एक्सपेंस जहां जहां लिखे हुए हैं उनके साथ जोड़ जोड़ के लिखी हुई है कि स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस कितने हुए, ये प्लस कौन से, ये कंजम्पशन। दोनों ही चीजें कहाँ लिखनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की 2 में ही, लेकिन इनको 3 अलग अलग जगह पर जोड़ देना। टीचिंग वाले खर्चे के साथ इसका 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 रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के साथ जोड़ देना। टीचिंग के साथ ये, स्टूडेंट वेलफेयर के साथ ये, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ ये। पक्का। अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मुझे क्या करना है, पहले बताओ, आप लोगों के पास पुरानी बुक है ना, इसके बाद इसके अंदर कंजम्पशन देखो, इसके अंदर एक रिसर्च की कंजम्पशन दी होगी साथ में, रिसर्च की कंजम्पशन दी होगी सबका, और वो किस में जोड़ दिया इसने, किसी और में जोड़ दिया। पक्का। और ऊपर क्या है, सैलरी में भी क्या लिखा होगा, रिसर्च वाली सैलरी अलग दी होगी, इस जगह पर चेक करो। टीचिंग और रिसर्च की अलग अलग दे रखी है, उनको एक कर दिया। इसकी वजह क्या है, रिसर्च वाले जो एक्सपेंसेस थे ना, इसने पहले आपके आंसर ही गलत थे स्टडी मटेरियल में। रिसर्च वाले एक्सपेंस उसने कहां पर माइनस कर रखे थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जबकि इसके पास रिसर्च फंड है। तो रिसर्च वाले एक्सपेंस तो कहां से माइनस होने चाहिए थे, रिसर्च फंड से। तो उसने आंसर नहीं बदला कि रिसर्च फंड से माइनस करवाऊं, उसने क्या कर दिया, वो एडजस्टमेंट ही हटा दिया। उसका आंसर गलत क्या था, रिसर्च वाले एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना आके कहां से माइनस होने थे, रिसर्च फंड में। उसने रिसर्च वाले एक्सपेंस ही हटा दिए। उसको लगा आंसर कौन सही करेगा, तो उसने रिसर्च वाले एक्सपेंस क्या मान दिए, नॉर्मल। तो हो तो सही गया, लेकिन अगर रिसर्च फंड वाली सैलरी होती तो भी तुम्हारे आंसर जिनके पास पुराने मटेरियल गलत करे हुए हैं। अगर रिसर्च वाली सैलरी, रिसर्च वाला मटेरियल कंजम्पशन होता तो वो बैलेंस शीट में से माइनस होना चाहिए था, लेकिन इसने किस में डाल रखा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इस बार वाला लेटेस्ट वाला है, ये मेरे पास है, इसमें क्या कर दिया, सही। अब एक लास्ट छोटी सी डिस्कशन है बच्चों, 5 मिनट की भी नहीं ली। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना, शाबाश, बस 5 मिनट। पापा का, मम्मी का ऐसे खाना खिलाते हैं ना बचपन, तो वैसे बस पापा का है। सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज कई बार क्या पूछ लेता है 4 नंबर में, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट और एंट्रीज। तो सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो एंट्री बताओ क्या होगी, मिलेगा तो फटाफट से बताओ। कैश टू, ये लिखी पड़ी है, सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, कैश टू सब्सक्रिप्शन। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करना होता है, ऐड, क्योंकि वो हमें लेना बाकी है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग से इनकम को बढ़ाना है। एक तो ये इनकम क्रेडिट हो गई, अब इनकम को बढ़ाना है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अगर दिया हो तो एंट्रीज पूछ ले तो क्या करोगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की, ये इनकम है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम में ऐड करना होता है, तो क्रेडिट और कर दो, डेबिट क्या कर दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये एसेट होगी और ये इनकम में क्या हो गया, प्लस। क्लोजिंग प्रीपेड को इनकम में से क्या करना होता है, माइनस। तो क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन को वापस डेबिट टू, क्लोजिंग प्रीपेड का ये रहा, सॉरी, सब्सक्रिप्शन को वापस डेबिट, और बोलो, टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। तो फटाफट से बताओ, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग प्रीपेड की क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन टू प्रीपेड सब्सक्रिप्शन।
और मिलने पर क्या होगा, कैश टू सब्सक्रिप्शन। अब इनका सबका नेट कहां चला जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में। तो वो एंट्री क्या होती है, बाय में लिखते हो ना, तो एंट्री क्या बनी, सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये ईयर एंड पे कहां चला जाएगा, सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब ये वाली एंट्रीज अगले साल के शुरू में क्या हो जाती है, रिवर्स। जैसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हो तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करोगे, लेस। तो ये नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगी, उल्टी एंट्रीज हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग, और ये प्रीपेड टू। तो जैसे इनका नेक्स्ट ईयर आएगा वैसे पिछले बार वालों का भी तो क्या आ रहा होगा, नेक्स्ट ईयर। तो टोटल ये एंट्री होगी। ये इस साल के एंड में आपने सब्सक्रिप्शन की इनकम बढ़ानी थी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं तो क्रेडिट कर दिया सब्सक्रिप्शन तो, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या बना लिया, एसेट। तो अगले साल में ये क्या हो जाएगा, उल्टा। क्या एंट्री बनेगी, सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ऐसे पिछले साल भी तो कुछ हुआ होगा, तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या बनेगी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग, और ओपनिंग प्रीपेड की प्रीपेड सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, फिर ये रिसीव होगा और फिर ये क्या होगा, क्लोजिंग वाली। और लास्ट में इसका बैलेंस कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन सब एंट्रीज के बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे तो वो कैसे आएगा, पहली एंट्री क्या हुई, सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या आ गया, टू आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। ये क्या हुई, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, तो इधर क्या आ गया, बाय प्रीपेड। ऐसे ये क्लोजिंग आ जाएंगे और ये सब आ जाएगा। तो अब आपको ये सीधा सीधा याद रखना है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट और पूछ ले तो आप एंट्री से जाओ तो सोच सोच के क्या हो जाओगे, पागल। तो सीधा कैसे याद रखना है, आउटस्टैंडिंग टू में आएगा और प्रीपेड क्या आएगा, बाय में, ओपनिंग ओपनिंग वाला। पक्का बोलो। तो अब इसका एक लड़की ने मुझे तरीका बताया, मैं कैसे याद करती हूँ, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश का मतलब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। कैसे चलेगा, मतलब रटने वाले का कोई दीन ईमान नहीं होता बच्चे का। आउटस्टैंडिंग पी फॉर प्रकाश, ओपनिंग इधर आ गया और प्रकाश का पी इधर आ गया, ओ का आउटस्टैंडिंग, पी का प्रीपेड। तो ये ओपनिंग वाले ऐसे आएंगे तो क्लोजिंग वाले कहाँ आएंगे, अपोजिट साइड में आ जाएंगे। बोलो ना बच्चों, तो क्लोजिंग वाले कहाँ आ जाएंगे, अपोजिट में आ जाएंगे। और सब्सक्रिप्शन मिला है तो एक एंट्री तो आपको आती है, कैश टू सब्सक्रिप्शन, तो कहां पर आ जाएगा, बाय में। तो फटाफट से बताओ, ओपनिंग इधर क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग, ओम प्रकाश प्रीपेड, इधर इधर हो गए कैश, और बैलेंस कहां चला जाएगा, तो ये ओपनिंग वाला इधर, ये इधर, और ये कहां चला जाएगा, इनकम एंड। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अलावा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड और पूछता है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। ये क्या है, असेट है, जो कहां चला जाता है, सब्सक्रिप्शन में। ये रहा ओपनिंग बैलेंस, कहां चला जाता है, तो आउटस्टैंडिंग में क्या आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का टू बैलेंस बीडी कैसे याद रहेगा, असेट होता है ना आउटस्टैंडिंग, तो टू से स्टार्ट होगा और इसको सब्सक्रिप्शन में भेज देना। फिर क्लोजिंग वाले का क्या लिखना है, टू सब्सक्रिप्शन, और ये बैलेंस पड़ा रहेगा जो अगली बार क्या आ जाएगा, ओपनिंग में टू बैलेंस बीडी आ जाए। तो इसका टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, ओपनिंग क्लोजिंग बाय साइड, बात दोनों, बाकी दोनों साइड क्या लिख देना, बाय सब्सक्रिप्शन। प्रीपेड का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों साइड क्या लिख देना, सब्सक्रिप्शन। पक्का। अब लास्ट क्वेश्चन करके छुट्टी, पक्का छुट्टी 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 छुट्टी, बस दैट्स इट। चलो एक काम करो, फिर सुनो, ये वाले अकाउंट बनाने हैं अपने आप बना लेना, सब्सक्रिप्शन के और सैलरी के, ठीक है। नाउ यू मे गेट लॉस्ट। अभी मैं लव यू बोलूंगा, बीच में बंद मत करना, बाय बाय, लव यू सो मच, थैंक यू, बाय। बंद तो कर दो।